ओके। आवाज आ रही है सब लोगों को? करेक्ट। ग्रेट। गुड। परफेक्ट। लेट मी रीसेट स्क्रीन। सही दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन? मुझे कंफर्मेशन दे दो। परफेक्टली विजिबल? यस, राइट। ग्रेट। स्क्रीन इज गुड। ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे फेस कैम का भी ऑप्शन है क्या, सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए? मुझे पता नहीं। आई थिंक परफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ग्रेट। कैसे हैं आप लोग? यस सर, फोर स्क्रीन। फोर स्क्रीन। 1 2 3 4, हाँ। ओके। इसको एक ही कर देते हैं। ग्रेट। हैप्पी जन्माष्टमी। यस। यस। गुड। गुड। कुछ टाइम के बाद, राइट। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा एक वॉलेट का ना, मैंने मेरा फ्रिज की मैं भूल गया था, और वो वॉलेट एक्सएनएस के अंदर क्या था, मतलब वेरीफाइड था। जिन लोग करते हैं उनको पता होगा। एंड फिर उसके बाद जब वो वॉलेट ही मतलब हो नहीं पा रहा था, मैंने वहां पे डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा वॉलेट लगाने की कोशिश किया, एंड इट्स ए पेन। और मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, अगर मेरे लिए पेन है तो आप लोगों के लिए क्या हो रहा होगा। देन आई गॉट कि नहीं, क्योंकि मैंने सफिशिएंट पैसा उनसे कमा लिया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, एक बार वेट करके देखते हैं कि नहीं, और दूसरे कौन से ब्रोकर हाउस है और क्या ऑफर दे रहे हैं। तो मैंने बहुत ढूंढा एंड ऑल, उसके बाद फिर मुझे कुछ मिला है। मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, डिपॉजिट करने टाइम कुछ नहीं पूछते, जब विड्रॉल करने टाइम ना बहुत सारी चीजें पूछते हैं। ओके। सर, ऑलवेज इन माई माइंड। मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, अभी नहीं। अभी हम लोग नो वीडियो। वीडियो दिख रहा है सब लोगों को, आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट दिख रहा है, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, सब लोगों को दिख रहा होगा, राइट? ग्रेट। मिस यू लॉट। मे भी थोड़ा सा ना, क्या होता है ना, जब नया जगह जाते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि नहीं, क्या है ना, उनका ना दुबई में कोई ऑफिस ऑफिस कुछ भी नहीं है, तो उनके साथ बात करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है। आई डोंट नो आप लोगों को कुछ अगर इशू आया होगा। तो मैंने फिर बहुत ढूंढा एंड ऑल, बहुत सारे चीजें ढूंढने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं। तब थोड़ा सा मैं लास्ट वीक बिजी था अपने ट्रेडिंग के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहता हूँ, क्योंकि मतलब वो मेरा मेन प्रायोरिटी रहता है। उसके बाद फिर ये सारी चीजें तो चलता रहता है। चार्ट इज नॉट प्रॉपर, स्क्रीन इज ओके, बट वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, लेट मी ट्राई। मतलब माइक थोड़ा सा दूर है मेरे से, मैं थोड़ा सा उसको ना पास लेके आता हूँ। ये सेटअप मैंने बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए। ओके। तो अभी अभी साउंड क्लियर है, प्रॉपरली आवाज जा रही है सब लोगों को? नहीं, विंटेज विंटेज ये सब काम के नहीं है। मैं दूसरे ही ढूंढ रहा हूँ, मतलब जिसके अंदर ना थोड़ा होल्ड हो अपना, क्योंकि क्या है ना, मैं बड़े पैसा ट्रेड करना चाहता हूँ और मैं वो कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए। द बॉटम पार्ट इज नॉट क्लियर, चॉप्ड बॉटम पार्ट इज नॉट क्लियर। हाँ, बॉटम पार्ट मैंने रखा ही नहीं है, मैंने स्क्रीन का एक छोटा सा पार्ट ही रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विंडो है, बहुत बड़ा स्क्रीन है। तो उसका मैंने छोटा सा, तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, इन द सेंस कि नहीं, मैंने जो चार्ट में जहां तक रखा है स्क्रीन एंड ऑल, ये विजिबल हो रहा होगा। मेनली फोकस हम लोगों का ये जोन के अंदर होना चाहिए। इतना जोन बस आपको दिख रहा है तो मुझे कंफर्म करो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ। इतना मुझे बस कंफर्म कर दो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि नीचे विंडोज एंड ऑल नहीं दिख रहा होगा, वो थोड़ा चॉप्ट ही दिख रहा होगा। इतना दिख रहा है तो काफी है। नहीं नहीं, हम उतना वो देखें, उतना प्रॉपर है, राइट? परफेक्ट, स्क्रीन इज गुड। ओके। तो चलो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ वीक का कुछ ट्रेड्स अगर हम लोग को मिल रहा है, पहले वो देख लेते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। एक वीक के अंदर हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था, एंड गोल्ड अच्छा मूव किया था। लेकिन गोल्ड के अंदर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर नीचे दोनों साइड मूव कर रहा है, थोड़ा सा सिनेरियो, मतलब मैं सेलिंग के लिए प्लान करता हूँ, लेकिन फिर ये तेजी से नीचे जाता है। लास्ट टाइम आई थिंक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नहीं, 3330 के ऊपर या ऐसे लेवल के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे बाई करने के लिए। बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर नीचे की तरफ आ गया, और अभी फिर से सेम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम मुझे याद है हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं, इसके नीचे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, एंड 3330 के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे।
जितने लोग सेम डे के अंदर प्लान किए होंगे या फिर एक वीक के लिए प्लान किए होंगे, दे डेफिनेटली गुड, वेरी गुड प्रॉफिट। और उस दिन आई थिंक कुछ न्यूज था तो बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। अभी स्लो एंड स्टडीली स्लाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन इतना भी एग्रेसिव नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि 3300 के नीचे ही मैंने कुछ, या फिर ये जोन के नीचे ही कुछ मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा। ये बीच में ना ऑलवेज कंफ्यूजन, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये जोन के आसपास अगर हम लोग देखेंगे बहुत कंफ्यूजन था। तो कुछ ट्रेड्स हम लोग देखते हैं, पहले डेली चार्ट के अंदर देखते हैं सिनारियो क्या बना हुआ है। करंट कैंडल अगर देखेंगे, नो डाउट इट्स लुक थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है। तो अगर लेट्स से बाय एनी चांस अगर इसके नीचे जाता है, तो थोड़ा सा मैं बहुत छोटा सा क्वांटिटी, छोटा सा क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके नीचे बहुत कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ कितना टाइम हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आए फिर रिवर्सल आ जाए। तो यहाँ पे मैं छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, लेकिन गलती से 3300 ये सारे जोन अगर ब्रेकडाउन करता है, तब थोड़ा सा मैं प्लान करूंगा। हाँ ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन मैं ब्रेकडाउन के लिए इसीलिए सोच रहा हूँ, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो मैं एग्रेसिव ये जोन पे रहूंगा, ये सारे जोन पे मैं टाइम पास करने वाला हूं, बहुत एग्रेसिव प्लान नहीं करूंगा। एग्रेसिव फिर से कहां पे प्लान होगा, 3380 के ऊपर। तो इसके लिए गोल्ड के अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। सेलिंग के लिए एक पोजीशन प्लान कर सकता हूं इसके नीचे, समय अराउंड यहां से 30 से 35 रुपए टारगेट के लिए, ये मैं प्लान कर सकता हूं। बाइंग के लिए अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, हो सकता है कि नहीं एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना दे, उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा समय अराउंड 337080 ये जोन के आसपास। क्योंकि जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, एक स्विंग ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, बीच में ट्रेड कर रहा है, तो मैं ये बीच में फंसना नहीं चाहता। हाँ जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, आई एम सुपर एक्साइटेड कि नहीं लास्ट वीक के अंदर कुछ ट्रेड मिलेगा एंड ऑल, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। और ये मेरे साथ बहुत टाइम हो चुका है कि नहीं, मैं 30-40 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट के लिए सोचता हूँ, 30-40 पॉइंट मिला फिर रिवर्सल हो गया। तो ये पेन है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1-2 महीने से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये अभी ट्रेड नहीं है, तो मैं इसको अभी कंसिडर नहीं करूंगा ज्यादा गोल्ड को। उसके बाद अगर हम लोग बिटकॉइन देखेंगे, बिटकॉइन के अंदर मैंने ऑप्शन सेल किया था 1,24,000 के आसपास, ये यहां तक गया, मेरा आई थिंक समय अराउंड $3,500 यहाँ पे लॉस हुआ। फिर इसके बाद फिर से मैंने री एंट्री किया। अगर आप देखोगे, इट्स लुक लाइक इन्हें ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिख रहा है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई जस्ट टच किया, रिवर्सल बहुत तेजी से हो रहा है, करेक्ट। तो अगर ये ब्रेकआउट फेल्यूर है, आज ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, जो मुझे चाहता था कि नहीं एक दो ग्रीन कलर कैंडल ऊपर की तरफ बनाए, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं एग्रेसिव ट्रेड करूंगा। क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन फेल होता है, तब बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता सेलिंग के साइड में। अगर बाइंग की तरफ जा रहा है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल अगर 4000 4,500 पॉइंट या 5,000 पॉइंट अगर फॉल हुआ है, तो जब भी ये ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं सेल ऑफ पहले आएगा। तो बाइंग की तरफ मैं अभी प्रीफर नहीं करूंगा, कुछ पैटर्न बना एंड ऑल तब देखेंगे। लेकिन करंट लेवल पे अगर यहाँ पे आज एक ग्रीन कलर कैंडल बना, कल भी एक ग्रीन कलर का कैंडल बना, या फिर कल ये ग्रीन कलर कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, तो भी मैं कुछ क्वांटिटी यहां ऐड कर सकता हूं उसके बाद। क्योंकि जनरली क्या होता है, संडे के दिन आप देखे होंगे टुवर्ड द वीक, मतलब जब सनसेट होता है या इवनिंग का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ना मोमेंटम हो जाती है। तो आज मैं ग्रीन कलर कैंडल चाहता हूं ये क्लोज करे, क्योंकि 2 दिन स्ट्रेच हो चुका है, एक रिवर्सल कैंडल बनाया, उसके नीचे अगर ये निकल रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हाँ एक सेल ऑफ आए। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोग देखोगे इसको, जब भी ऑल टाइम हाई लगाता है, राइट, आप ध्यान से देखना इसको, जब भी ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद ये अगर लेट्स से कि नहीं ये एक बार ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद ये कैंडल ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, तो ये जोन पे अगर कुछ सेलिंग का जोन मिल रहा है, तो ये एग्रेसिव सेलिंग होने का चांसेस बहुत आते हैं, हाई होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करने के लिए सोचते रहते हैं कि नहीं हम बाई कर लें, उसके बाद तेजी से रिवर्सल आना स्टार्ट करता है, तो लगता है कि नहीं मार्केट हाँ एक रिवर्सल आ चुका है या फिर ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है उस हिसाब से। तो करेंट लेवल पे अगर देखेंगे, तो मार्केट ने एक दिन क्लोज किया, सस्टेंड किया उसके ऊपर, एंड इमीडिएटली नीचे की तरफ आया। तो हम लोग को बस फॉलो थ्रू में ट्रेड करना है। एक ग्रीन कलर कैंडल बन गया, विच इज अ गुड साइन। मैं थोड़ा सा जूम इन और कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो जूम इन ये कर लेते हैं, उसके बाद अगर यहां से नीचे की तरफ जाता है, तो फिर मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। तो फॉर मी बिटकॉइन विल बी इन रेडार, नेक्स्ट वीक में रेडार में रखूंगा, गोल्ड थोड़ा सा इग्नोर करूंगा अभी। और यहां पे अगर देखेंगे नेगेटिव कैंडल बना है, तो इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो हम लोग सेल करेंगे, दैट्स फाइन। इसको एक बार देखते हैं। एंड गोल्ड जैसे मैं आपको बता रहा था, आज पर कैंडल स्टिक एंड डॉल इट्स ए नेगेटिव, प्योरली नेगेटिव कैंडल बना है, इसलिए मैंने बोला इसके नीचे एक क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा। लेकिन मैं एग्रेसिव ये जोन के आसपास एग्रेसिव रहूंगा कि नहीं, इसके नीचे अगर आता है ठीक है, नहीं तो 20-25 पॉइंट का टारगेट मिला, वेल एंड गुड। क्योंकि टॉप से सेल करने का थोड़ा सा मूड नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बना था, टॉप से सेल नहीं कर सकता थे कंटिन्यूसली, ये जोन पे मल्टीपल टाइम ट्रेड कर रहा था। तो यहां से जब नीचे आएगा, तभी मैं प्लान करूंगा, यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी रहेगा उसके बाद। तो गोल्ड के लिए पहला पॉइंट है, गोल्ड अगर मैं प्लान करूंगा सेलिंग के लिए कम क्वांटिटी, बिटकॉइन भी सेलिंग के लिए, और वो एग्रेसिव क्वांटिटी हो सकती है जब ये लो ब्रेक करेगा, आज का लो जब ब्रेक करेगा। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इधर एक्सट्रूड बॉट एंड ऑल, इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
Sir, I have been trading on morning setup, 7 p.m. setup from last 3 weeks. Started with 95K INR. Account size double in 2 week. But this week had little drawdown. That's fine. No, यही होता है ट्रेडिंग, मतलब अगर प्रॉफिट मिला है तो ड्रॉडाउन आएगा। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ड्रॉडाउन आएगा। 3 डे से 9 to 10। हाँ, शुभम जी बोल रहे हैं कि नहीं लास्ट वीक के अंदर ये देखो, यहीं पे भी अगर आप देखोगे राइट, पहले कुछ दिन में 95 का अकाउंट अगर 2 या 3 वीक में डबल हुआ है तो एक वीक एसएल जाएगा। और 9 to 10 एसएल, इतना एसएल हम लोग नहीं लेते। 2-3 एसएल हो गया उतना काफी है। लेकिन हम लोग को बस फोकस करना है कि नहीं, मार्केट अगर मूव करेगा तो पैसा मिलेगा, अगर साइडवेज चला गया एंड ऑल तो हमको पैसा नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम लोग आज नया सेटअप के ऊपर हम लोग सीखते हैं। ये थोड़ा सा ना कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन मेरा काम है जो मैं जानता हूं आप लोग को सिखाना। जिसको जैसा पसंद आता है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो सेटअप हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, कोई लिख रहा है कि नहीं, आई रन एन आल्गो 8 AM स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड लास्ट ईयर, कैप्चर 35K पॉइंट्स, मतलब 35,000 पॉइंट्स बहुत होता है अगर उतना कैप्चर होता है, बट लेट इट बी। ओके, मेरा काम है कि ना आप लोगों को प्रॉफिटेबल चीजें दिखाना। सो व्हाट अबाउट ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स इन इंडिया? ऐसे मतलब लीगलाइज तो कुछ है नहीं, बट लोग ट्रेड करते हैं। इट्स अप टू यू कि ना आप प्लान करोगे नहीं करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, देर इज नो ऑप्शन और क्लैरिटी भी नहीं होती। और इन लोग क्या करते हैं ना, कुछ जगह पे क्या होता है, मैं जब ब्रोकर एंड ऑल ढूंढ रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था कि नहीं, उन लोग बोल रहे कि नहीं लीगली हम लोग ऑपरेट करते हैं। कैसे? कि नहीं, उन लोग आईएनआर में पैसे लेते हैं, आपको फॉरेन भेजने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यूएसडीटी में डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे अगर जो करते हैं उन लोग के लिए चलेगा, बट स्टिल आई एम नॉट रिकमेंड, वो ग्रे एरिया है। आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। लेकिन मैं जहाँ पे ट्रेड करूंगा मैं आपको बता दूंगा कि नहीं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। क्योंकि मैं 1-1.5 वीक से कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ, आप खुद सोचो, इतना टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड ऑल, मेरा अकाउंट वेरीफाइड था। लेट्स से कि नहीं, वॉलेट का अगर पासवर्ड में मतलब फ्रेज के मुझे नहीं मिल रहा है, मैं दूसरा अटैच करना चाहता हूँ, तो अगेन सेम प्रोसेस के नहीं, आपको बहुत सारी चीजें देना है, सोर्स ऑफ फंड देना है, फिर से देना है, वेरीफाई नहीं तो विड्रॉल करने नहीं देंगे। तो मैं बोला कि नहीं भाई, नहीं करना है। अगर मेरे पास फॉलोअर होने के बाद भी इतना इशू अगर आ रहा है, तो कोई अगर बेचारा फंस गया तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए मतलब जिसमें अंदर कंट्रोल होगा उसके अंदर, क्योंकि मैं जाके एटलीस्ट बोल तो सकता हूँ भाई मेरा पैसा है, इतना मैंने ट्रेड किया एंड ऑल। तो एंड मेरा ट्रेड अगर लिक्विड प्रोवाइडर के पास होगा तो ब्रोकर हाथ में कोई इशू नहीं है, बट आई एम मेड एनफ मनी थ्रू एक्सचेंज, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, आल्गो स्विच इज नॉट वर्किंग, उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के आसपास हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। क्योंकि करेक्ट, दे आर डूइंग P2P टर्म्स कर रहे हैं, P2P करने से हो जाता है, बट फॉरगेट अबाउट इट। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। तो जनरली क्या होता है राइट, मार्केट के अंदर ये स्कैल्पिंग के ऊपर भी काम करता है एंड ये थोड़ा पोजिशनल के ऊपर भी काम करता है, मतलब स्विंग, मतलब थोड़ा सा बड़े ट्रेड्स के लिए काम करता है। इसका जो नेक्स्ट वर्जन रहेगा पोजिशनल, हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ही सीखेंगे। एंड कुछ हम लोग लाइव ट्रेडिंग एंड एक बार मेरा ब्रोकर फाइनल हो जाता है राइट, फिर मैं उसके अंदर जब डिपॉजिट करूंगा, हम लोग 1-2 क्लासेस लाइव में भी सीखेंगे, तो दैट आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टेम्परामेंट कंट्रोल होता है एंड ऑल। क्योंकि दिन का 3-4 या 5 ट्रेड मोर देन एनफ रहता है, वही सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट हो जाता है फॉरेक्स में। क्योंकि दिन भर मार्केट चलता है, आपको कंट्रोल करना है 3 से 5 ट्रेड के अंदर लेना है, दैट टू कि मैक्स। और यही कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर पोजिशनल कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए मैं कुछ रूल बताऊंगा जो कि आपके लिए इजी रहेगा। जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, देखिए हम क्या मानते हैं हमेशा, जब भी साइडवेज मार्केट जाता है हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, ये मान चुके हैं। और ये मान के जाना चाहिए कि साइडवेज मार्केट में हमको पैसा नहीं मिलेगा। साइडवेज मार्केट नथिंग मतलब कि नहीं, हम लोग एक हाई बनाया, मार्केट टच किया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर इमीडिएटली नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जा रहा है, फिर बीच में आ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा सेटअप बनाएंगे कि नहीं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो हमारे हाथ में आ जाना चाहिए, साइडवेज है तो 3-4-5 एक्सेल देने के लिए मैं रेडी। ये सारी चीजें हम लोग अभी प्लान करने वाले हैं। तो सिंपल जब मार्केट क्या होता है, लेट्स से मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग आने वाला होता है, इस तरीके का पैटर्न बनाता है, हाई हाई बनाता है, या ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा वेट करता है, फिर जाता है। तो ये सारे सिंपल है। नेक्स्ट एक क्लास के अंदर मैं आपको ना कंप्लीटली ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई मैं करता हूँ, ये सारे फंडामेंटल देखे किससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो आज बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है कि आज और ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, आज मैं और टारगेट रेट होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि अभी क्या है, मेरा फोकस ओनली आपका मनी मैनेजमेंट, मेंटेन पॉइंट बूस्ट, इसके ऊपर फोकस है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग और क्लास आगे बढ़ेंगे तो मेरा फोकस आ जाएगा यानी एग्जिट कैसे करना है और होल्ड करना है, या फिर कौन से दिन ज्यादा होल्ड करना है, कौन से दिन नहीं। तो थोड़ा सा एसेंशियली वेट करना पड़ेगा,
कॉन्सेप्ट सारे में समझा देता हूँ। तो सिंपल जब भी मार्केट में क्या होता है, अगर ट्रेंड बनना है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ ट्रेंड होता है। हमको डिफिकल्ट ये मार्केट में होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होकर क्या क्लोज हो जाता है। मैं जब भी तो स्विंग का मतलब क्या होता है, या फिर जब बोलता हूँ कि एक इंटरन मार्केट लगा है, इसका मतलब मार्केट नीचे आ रहा था, फिर उसके बाद अचानक से ऊपर की तरफ गया, तो हम लोग को ये हमारे मार्केट हुआ है एक्सेस स्विंग। ऊपर सिमिलर तरीके से मार्केट आगे की तरफ आना स्टार्ट किया, एक्सेस स्विंग। करेक्ट। तो मैं काम करके अगर कोई यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट ये स्विंग बनाया, फिर कंटिन्यू किया तो दैट मींस से कंटिन्यू चलना रेट यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मार्केट यहाँ पर की तरफ जाना था, या यहाँ से बनाया है कि तरफ ये क्रॉस करता है, तब हम बनाता हूँ। तो ये मेरा प्लान है, ये मैं तक हम काम को समझना चाहता हूँ, समझना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आवर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोगों को फर्स्ट आवर देखना है, आप देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट आवर नहीं देख सकते, मैं वेट करते हैं, मतलब वेट बाद में ट्रेड लेता हूँ, 9 के बाद ट्रेड लेता हूँ, तभी ये काम आएगा। ये चलिए चार्ट ट्रेड में नहीं लेता, तब तक मेरा दिन नहीं होगा। मार्केट बताएगा कि चार्ट लेना है, इसके लिए हम लोग हमेशा एक घंटे के बाद मार्केट को देखना है। जॉब के साथ बहुत ये हम लोग को बताओ, एक घंटा जाता है, 5-6 मिनट पहले में देख लेगा कहाँ पे वैल्यू है, पेंडिंग ऑर्डर लगा के मैंने रख लिया तो काम हो जाएगा मेरा। क्योंकि ये इसके अंदर आपको बार-बार प्राइस एक्शन ऑल देखने की जरूरत है। प्राइस एक्शन बहुत लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो लाइव मार्केट में बताना ज्यादा बेटर है, ज्यादा तरीके की आप लोगों को गोली बताऊं। ये सारे क्या है ना, आप लोग यहाँ पे कंडीशन डाल के छोड़ सकते हो, जो कि डिटरमाइन हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया? सर इंग्लैंड से देख रहा हूँ, इंडियन मार्केट को ज्वाइन कर सकता हूँ, अभी आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर लाइव नहीं आता, जो भी रिकॉर्डेड है। ओके, इतना तक समझ में आ गया? फिर अभी क्लासेस, हाँ अभी रेगुलर हुआ है, क्योंकि ब्रोकर एंड ऑल मेरा फाइनलाइज हो चुका है। मैं कंटिन्यूअसली उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली ये मंथ एंड तक मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। और मैं एक गूगल फॉर्म भी आप लोगों को दे दूंगा कि अगर आप उसके अंदर कोई भी ट्रेड प्लान करेगा तो मेक श्योर कि अगर कहीं पे भी कुछ आता है इशू इवन परफॉर्मेंस इसके अंदर, तो हम लोग उसका प्लान कर सकते हैं कि नहीं, काउंटर कर सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं। ओके, ग्रेट, ठीक है। क्वेश्चन में देखूंगा बाद में, फिर इसके बाद। ओके, पहले हम लोग एंट्री एंड ऑल समझ आते हैं। जो हम लोग का गोल्ड के अंदर रहेगा, गोल्ड के अंदर जो रिस्क रहेगा हम लोगों का 1 रुपये से लेकर 2 रुपये मैक्सिमम, जैसे मैं बार बार बताता हूँ। बिटकॉइन के अंदर जो मैं प्लान करूंगा 150 रुपीज से लेकर 200, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता। जो टारगेट रहेगा स्कैल्पिंग के लिए 1:2 का रहेगा मिनिमम, या 1:3 का मिनिमम रहेगा, और यहाँ पे 1:3। ठीक है, जनरली बड़े टारगेट रहते हैं, लेकिन पहले स्कैल्पिंग सीखते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा बता दूंगा कि नहीं इसको होल्ड कैसे कर सकते हैं, थोड़े बड़े टारगेट के कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, तो पहला इसका स्टार्ट हो जाएगा पहले कैंडल से। तो जनरली क्या होगा, मॉर्निंग आवर में जो स्टार्ट होता है सेशन ब्रेक होता है। गोल्ड अगर देखेंगे हम लोग 4:30 को आई थिंक सेशन ब्रेक होता है, और बिटकॉइन का 5:30 को होता है। तो 5:30 से लेकर लेट्स इमेजिन बिटकॉइन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर गोल्ड के ऊपर जाएंगे। 5:30 से लेकर 6:30 का एक कैंडल बनाएगा। ओके, हो सकता है इधर इट विल बी लाइक ग्रीन कलर कैंडल और रेड कलर कैंडल। करेक्ट, यही दो कैंडल बना सकते हैं, डोजी टाइप का ही बनाएगा, तो कुछ कलर होगा वो कैंडल का। तो इस सेटअप का पहला रूल यही होता है कि नहीं, अगर मैं पहले कैंडल से ट्रेड करने के लिए या फिर मैं देख रहा हूं, तो मैं वेट करूंगा कि नहीं 1 घंटा पहले जाने दूंगा, इधर इट विल बी ग्रीन कलर कैंडल या रेड कलर कैंडल। अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं ग्रीन कलर कैंडल बना, तो मैं उसके नीचे सेलिंग का प्लान करूंगा। जनरली क्या होता है, हम लोग का नॉर्मली जो रूल होता है, ग्रीन कलर कैंडल बना उसके ऊपर बाई करने का हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन मैंने इतना टाइम इसको ट्रेड किया है कि नहीं यहाँ पे ना ब्रेकआउट फेलियर ज्यादा होता है, यहाँ की कंटिन्यूएशन थोड़ा कम रहता है। तो इसके लिए मैं सोचा कि नहीं ऐसे सेटअप हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो जाता है। इसके लिए मैंने बोला ध्यान से सुनना। तो पहला कैंडल अगर ग्रीन बन गया, उसके नीचे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। एंड अगर पहला कैंडल रेड बन गया, लेट्स से कि नहीं पहला कैंडल यहाँ पे, ओके मैं एक और बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला जो कैंडल रहेगा ग्रीन एंड रेड कैंडल रहेगा, रेड ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, ये रूल थोड़ा सा आप लोग देख लेना, मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हूँ। पहले कैंडल ग्रीन बने या रेड बने डजेंट मैटर, जो भी साइड ये ब्रेक करेगा मैं ट्रेड ले लूंगा। अभी ये रूल ध्यान से लिख लेना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा था आप लोगों के लिए बता देता हूँ। फर्स्ट 1 आवर कैंडल का
कोई भी साइड ये ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे सिमिलर मैन में। ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, रेड कलर कैंडल, डजेंट मैटर। लेट से कि नहीं यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, हाई ब्रेक कर रहा है, ओके यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, हम लोग एक बाय कर लेंगे। अगर लेट से कि नहीं कुछ टाइम के बाद रेड ब्रेक कर रहा है या फिर ग्रीन ब्रेक ही नहीं किया तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे कितना ट्रेड करना है, बस एक ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहला थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेटमेंट था, क्योंकि ये सारे सेकंड टाइम पे काम आएंगे। पहला पॉइंट है कि नहीं, पहला 1 आवर का कैंडल आपका ग्रीन बने रेड बने डजेंट मैटर, जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम लोग बाय करेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं हम बाय करेंगे, एक ही ट्रेड प्लेस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है सेल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बस इतना तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो रहेगा वो ग्रीन कलर कैंडल के नीचे सेल एंड रेड के ऊपर बाय करना है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन पहला कैंडल के ऊपर बहुत सिंपल है कि नहीं, अगर पहला कैंडल का ऊपर अगर क्रॉस करता है हम लोग बाय करेंगे, नीचे जा रहा है सेल करेंगे, बस इतना आप लोगों को समझ में आ गया रूल्स के हिसाब से। एंड एक ही एसएल देना है। लेट्स से कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, बाय हो गया, एक ट्रेड लग गया, एसएल हिट हो गया, फाइन। हम लोग सेकंड ट्रेड और नहीं लेने वाले, ना बाइंग के साइड में ना सेलिंग के साइड में, जब तक हम लोगों का नेक्स्ट कंडीशन नहीं आता। तो यहां पे बस एक ही ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये जनरली मैं क्यों प्लान करता हूं, ये महीने के अंदर एटलीस्ट 2 या 3 दिन या 4 दिन ऐसे मिलते हैं जहां पे राइट एक ग्रीन कलर कैंडल या रेड कलर कैंडल या फर्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन पे, जो ओआरबी बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर, एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। तो ये मिस ना हो, लेकिन ये हर दिन नहीं मिलता। इसके लिए क्या, वहां पे बहुत सारे एसएल हिट होते हैं, क्योंकि ओआरबी बहुत कॉमन सेटअप हो गया सबके लिए, तो यहाँ पे बहुत एसएल हिट होते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे बस एक ही ट्रेड लेना है, उसके बाद ये ट्रेड और एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन ना मिल जाए। तो पहला कंडीशन है कि नहीं ग्रीन बने रेड बने, ब्रेक किया ऊपर की तरफ बाई करूंगा। अगर ऐसे लिट हो गया फॉरगेट अबाउट इट, सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे। अगर रेड नीचे की तरफ ब्रेक किया सेल करूंगा, टारगेट अगर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग सेकंड कंडीशन में जाएंगे। इतना तक समझ में आ गया? ग्रेट। एसएल 250 पॉइंट नहीं, मैक्सिमम 150 to 200 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 200 पॉइंट। अगर आपको लग रहा है कि ना 200 रुपए सेफ दिख रहा है ठीक है, नहीं तो मैं जनरली 150 रुपीज या 200 मैक्सिमम रखता हूं, उससे ज्यादा नहीं। दिस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग चले जाते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। ये इसमें हो सकता है मेरा टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया तो हम लोग सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, फिर अगर वो एसएल हो गया तो दिन बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर टारगेट नहीं मिला, इमेजिन करो हम लोग का एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड अभी मैं कैसे प्लान करूंगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सेकंड ट्रेड के बाद अभी लेट से कि पहला कैंडल इमेजिन करते हैं, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ग्रीन कलर कैंडल बनाए, मार्केट यहां पे ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, मैंने यहां पे ट्रेड लिया बाई की तरफ, मार्केट ने नीचे आया एसएल हिट हो गया, यहां पे मेरा प्लान होगा कि नहीं मैं सेकंड ट्रेड लूंगा। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने रेड बने, ये सारे कैंडल बनते जाएंगे, ओके। तो मेरा नेक्स्ट कंडीशन ऑनवर्ड्स प्लान क्या होगा, रेड कलर कैंडल के ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा एंड ग्रीन कलर कैंडल के नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। ये दोनों मेरा नेक्स्ट कंडीशन आ जाएंगे सेकंड कंडीशन के अंदर। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ, कोई भी रेट पे हम लोग चले जाते हैं, लास्ट वीक थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया पे चले जाते हैं, ये एरिया में, या फिर एक ट्रेंडिंग वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। तो लेट्स इमेजिन इन दिस कंडीशन, ओके, करंट कंडीशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ क्योंकि यहाँ पे एसएल एंड हमारा ट्रेड भी मिस हुआ है तो हम लोग को देखना है। पहला अगर हम लोग को देखना है कि नहीं, पहला कैंडल क्या बनाए, रेड कलर कैंडल बनाए, डजेंट मैटर, इसके नीचे ब्रेक किया मैंने सेल किया, ओके। सेल करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, ओके। तो मैं यहाँ पे और सेलिंग करने के बाद यहाँ पे और बाय नहीं करने वाला, आई एम गोइंग टू वेट। उसके बाद क्या कलर कैंडल बना, ग्रीन कलर कैंडल बना, मैं इसके नीचे सेलिंग का प्लान करूंगा, ओके, मैं इसके नीचे सेलिंग का प्लान करूंगा। लेकिन मार्केट ने आया नहीं, फाइन। मार्केट और एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया, फाइन, मैं फॉलो किया, इसके नीचे मैं सेल करूंगा, लेकिन वो आया नहीं। उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बना, ये रेड कलर के ऊपर मेरा बाइंग का प्लान हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान करूंगा। मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे आ गया, एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ मेरा, फाइन। उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, एक और ग्रीन कलर कैंडल बनाया, इसके नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा, ये कैंडल के नीचे मेरा सेलिंग का प्लान होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मार्केट को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं, मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, फाइन। और ये बाय डिफॉल्ट कैसे हो जाता है, राइट, बाय डिफॉल्ट ये सेटअप के अंदर मैंने देखा हुआ है, आपको स्विंग हाई या स्विंग लो मिल जाता है, 3 4 ट्रेड अगर हम लोग देंगे, स्विंग हाई या स्विंग लो मिल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो हो सकता है कि नहीं दिन भर इतना नीचे आया, लेकिन मेरा यहाँ पे 7 8 रुपए बन गया, ठीक है। 2 3 ट्रेड यहाँ पे लॉस हुए, 2 ट्रेड यहाँ पे मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरीके, उसके बाद अगर हम लोग और देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना था, मैं यहाँ पे बाय कर लिया, ओके। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ गया, मेरा एसएल हिट हो गया। जब एसएल हिट हो गया, मुझे दिखा कि नहीं रेड कलर कैंडल बना है, तो रेड कलर कैंडल के ऊपर मैं बाइंग का सिनेरियो लगा दूंगा।
एंड रेड ग्रीन कलर कैंडल के नीचे में सेलिंग यहाँ पे हुई है नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाई कर लिया। करेक्ट, मेरा इंट्राडे में टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, ये ग्रीन कलर कैंडल के नीचे में सेलिंग लगाया, क्योंकि कंटिन्यूस में ट्रेड कर रहा हूं, नहीं काम किया, मार्केट ऊपर चला गया, फाइन, मेरा टारगेट मिल चुका है। यहां पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया, तो मुझे इसके ऊपर बाई करना है। करेक्ट, मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, फिर से ये ग्रीन कलर कैंडल बनाया, इसके नीचे मैं सेल करूंगा। करेक्ट, मार्केट नीचे आया, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऐसे लिट हुआ, फिर अगर यहां से इतना पॉइंट भी मिल गया दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस में बता रहा हूँ सिनेरियो कैसा होना चाहिए, यहां पे मेरा चला, तो फिर मार्केट लेट से कि नहीं यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया इसके ऊपर, तो डेफिनेटली एक एसएल इसके अंदर हिट हुआ। अगर पॉइंट बाय पॉइंट देखें कि नहीं यहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब 117, अच्छा बिटकॉइन देख रहे हैं हम लोग, 117, और ये मूव किया था 200 रुपए का मूव किया, तो हमको टारगेट नहीं मिलेगा, एसएल हिट हुआ। फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ग्रीन कलर कैंडल के नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। ये रेड कलर का कैंडल बना है, इसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा। और इन दिस कंडीशन अगर मैं रखूंगा, तो हो सकता है मेरा 1:2 1:3 मिल जाए। लेकिन 2-3 अगर ऐसे हिट हो गया, बंद हो गया होगा, जो मॉर्निंग में पैसा मिल गया दैट इज मोर देन एनफ, उसके बाद नहीं। तो ये तभी काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग आता है। अगर साइड में चला गया, 2-3 ऐसे हिट हो जाएगा, चला जाएगा हमारा काम। तो ये दोनों साइड काम करता है। जनरली क्या होता है, पहले हम लोग जब ट्रेड लेते थे, राइट, अगर लेट से कि ग्रीन कलर का कैंडल बना, सॉलिड स्ट्रॉन्ग बुलिश कलर कैंडल बना, हम लोग बाइंग की तरफ देख रहे थे। इशू क्या होता था उसके अंदर कि नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन टॉप से अगर सेलिंग आ जाता है, तो फिर हम लोग को पैसा नहीं मिलता, हम लोग को बस वन डायरेक्शनल मिलता है कि नहीं, बाइंग की तरफ अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। लेकिन आजकल मार्केट ऐसा होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, रिवर्सल हो जाता है, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट दे देगा, क्योंकि जब भी मार्केट को दोनों साइड मूव करना रहता है, लेट से मार्केट 1000 पॉइंट मूव किया, फिर रिवर्सल होना होता है। जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट चेक बिटकॉइन, अगर हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे, यहां पे बड़ा मोमेंटम किया था, जस्ट इमेजिन करें जहां बड़े मोमेंटम हो रहे, क्या मिस हो रहा है। मार्केट ने क्या किया, रेड कलर कैंडल बनाया, मैं तो पहले सेल करूंगा, फाइन, सेलिंग की तरफ चलता रहा। उसके बाद अगर देखेंगे नीचे जा रहा है, कोई इशू नहीं है, एसएल मेरा हिट हुआ समय अराउंड ये जोन पे। करेक्ट, क्योंकि मैंने अगर सेल किया इतना, इमेजिन करो कि ना यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 300-400 पॉइंट मिला, उतना मेरा टारगेट नहीं था, 600-700 पॉइंट का टारगेट था, वो मिला नहीं, और मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होगा ये कैंडल पे, ये कैंडल पे एसएल हिट हुआ, मतलब मैं क्या करूंगा, रेड कलर कैंडल ये बना है, इसके ऊपर मेरा बाइंग का प्लान होगा, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर कैंडल बनेंगे, इसके नीचे मेरा सेलिंग का प्लान होगा। ग्रीन कलर कैंडल बना, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, यहां पे मेरा बाइंग हैपनिंग हो जाएगी, मार्केट कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जा, मेरा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर मैं सिमिलर पोजीशन वेट करूंगा कि नहीं, एक रेड कलर कैंडल बनने दो, उसके ऊपर ही मैं बाई करूंगा। इसका मतलब ये है कि नहीं, आई एम ओनली वेटिंग फॉर कि नहीं, जहां पे स्विंग बन रहा है, लेट्स से ये मार्केट स्विंग बन रहा है, उसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान कर रहा हूं। और नीचे की तरफ जहां पे सपोर्ट बन रहा है, मार्केट को मैं फॉलो करते जा रहा हूं, टॉप से अगर फॉल आ रहा है, तो फिर मैं कैप्चर कर लूंगा नीचे की तरफ। हमेशा मार्केट साइडवेज नहीं जाएगा, साइडवेज में अगर 2-3 ऐसे लिट हो गया, मेरा बंद हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप विजुअली चेक करते रहोगे, तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम लोग लास्ट उसके बाद का मार्केट देखेंगे, मार्केट ने नेगेटिव, पहला कैंडल है ग्रीन कलर कैंडल बनाया, उसके बाद ब्रेक ही नहीं किया, रेड कलर कैंडल बन गया, इसके ऊपर मेरा बाइंग का प्लान था। ग्रीन कलर कैंडल बना, आई गोइंग टू सेल ऑन दिस कैंडल, ओके, इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया, मैं कहां पे बाई करूंगा, कहीं पे सिनेरियो ही नहीं बना, फिर से ग्रीन कलर कैंडल बना, अगर मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, इसके नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। बाइंग कहां करूंगा, उसके बाद पहले जो रेड कलर का कैंडल बना है, इसके ऊपर मेरा बाइंग का प्लान होगा, जो कि आया नहीं। फिर मार्केट नीचे की तरफ चला गया, फिर एक ग्रीन कलर कैंडल बना, इसके नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। बाइंग का कहां प्लान होगा, बाइंग का यहाँ पे प्लान होगा, क्योंकि जब भी एक ग्रीन कलर कैंडल का मेरा बाइंग का पोजीशन बन गया, उसके पहले जो रेड कलर कैंडल बना होगा, उसके ऊपर ट्रेड करूंगा। तो मार्केट कंटिन्यूसली मूव किया, मुझे मतलब मार्केट ही बोला कि नहीं, हाँ 2-3 ट्रेड के अंदर कंटिन्यूसली मैं नीचे जा रहा हूँ, एक है। तो ये स्कैल्पिंग हो सकता है, और इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। इसके अंदर एक एक्यूरेसी तो और बढ़ जाती है पोजिशनल के अंदर, या फिर आपका इंट्राडे के अंदर, बस एक डायरेक्शनल जब हम ट्रेड करते हैं, इधर हम बाई के लिए प्लान करेंगे या सेलिंग के लिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। और मैं इसलिए ये सारी चीजें बताता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी एक ग्रीन कलर कैंडल बनता है, राइट, डेफिनेटली इट्स ए एसएल एरिया, या फिर यहाँ पे लोग बाई करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रीफर करते हैं बाई करना, हम लोग भी करते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने ये बोला कि नहीं, जब ये एसएल हिट होगा सब लोगों का, यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, इसका मतलब ये सेलर का कैंडल है, सेलर के कैंडल के ऊपर हम लोग बाई कर लेंगे। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट को मूव करना होगा, 2-3 एसएल के अंदर वो चला जाएगा, अगर नहीं मूव कर रहा है, तो फिर हम लोग उस दिन ट्रेड करना बंद कर देंगे। लेट्स चेक उसके बाद का दिन, या फिर आज का दिन देखते हैं। आज का दिन सैटरडे है, ऐसे भी हम प्रिफर नहीं करते, लेकिन स्टिल देखते हैं। पहला कैंडल ग्रीन बना, मेरा यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो होगा, ओके, बाइंग का प्लान होगा।
उसके बाद मार्केट पॉज ले लिया, यहां पे मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल अगर हिट होता है मैं क्या करूंगा, ये जो रेड कलर कैंडल बना है उसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा, करेक्ट। मार्केट ने यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर एसएल हिट हुआ, फिर ये ग्रीन कलर कैंडल के नीचे मेरा सेलिंग का सिनेरियो होगा, मार्केट ने फिर टच किया, फिर एसएल हिट हो गया। आपको समझ में आ रहा है, 2 या 3 एसएल वो हिट हो चुके हैं। मैं लेट से सोचता हूँ कि ना और एक एसएल देता हूँ, 4 एसएल हिट हो गए। तो फिर मेरा आज मार्केट साइडवेज, आपको दिख रहा होगा मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो फिर मेरा आज ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन मतलब उससे पहले दिन का देखते हैं, मार्केट जब मूव करता है उसका देखते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना, इसके नीचे मैंने सेल किया, क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होते ही साथ में देखा है कि नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, या फिर मैं वेट करूंगा ये ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे मेरा सेलिंग एक्टिवेट होता रहेगा। एक रेड कलर कैंडल बना, यहाँ पे मेरा बाइंग एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे मेरा सेकंड ट्रेड हुआ, एसएल हिट हो गया। इमीडिएटली ये कैंडल में मेरा एसएल हिट होगा, उसके बाद इसी कैंडल के नीचे मेरा सेलिंग का प्लान होगा। अगर 200 रुपए का एसएल हिट हो गया फाइन, नहीं तो फिर मेरा ये प्रोसेस चलता रहेगा। 2 3 4 ट्रेड के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ट्रेड मिलेगा और मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो दैट मीन्स अगर मार्केट को टर्न अराउंड करना है, दिस इज द बेस्ट सेटअप टू हैव, कि नहीं मार्केट रिवर्सल भी मिल गया, ट्रेंडिंग भी मिल गया। क्योंकि ये सब बहुत कम सेटअप होता है जहां पे आपको रिवर्सल भी मिल जाए, ट्रेंडिंग भी मिल जाए। हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर, कभी कभी क्या होता है 4 ट्रेड लेने में सर लॉस हो गया, 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल था। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि नहीं मैं 5 ट्रेड लूंगा या 4 ट्रेड लूंगा, ये हमको कैंडल से पता चल जाएगा। लेट्स से कि नहीं मार्केट अगर बड़ा सा मूव कर चुका है तब हो सकता है ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन जब स्टार्टिंग से ही साइडवेज जा रहा है तो मैं प्लान करूंगा कि नहीं एटलीस्ट मैं ये रेंज के बीच में ना फंसूं, मैं ये जो रेड कलर कैंडल बना है उसके ऊपर बाई करूं, एंड ये रेंज के नीचे जो रेड ग्रीन कलर कैंडल बचा है इसके नीचे सेल करूं, रादर देन कि नहीं इसके मतलब बीच में। अगर मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, मूव इन द सेंस लेट्स से कि नहीं यहाँ पे मार्केट मूव कर चुका है, मार्केट ने बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूव कर चुका है, अगर आप देखोगे मूव कर चुका है, यहाँ पे ये नहीं सोच सकता कि नहीं इसके ऊपर मैं बाई करूंगा। आई हैव टू कम टू द प्लेस कि नहीं हाँ, अगर ये रिवर्सल होना होगा तो फिर मुझे यहाँ पे कहीं पे रेड कलर कैंडल पे ट्रेड मिल जाए, ना कि मैं इसको ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर छोटा सा रेंज बना है ना, कैन मॉडिफाई लिटिल बिट, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं 3 से 4 एसएल देना है, उससे ज्यादा नहीं। और मार्केट अगर मूव करेगा देन ओनली विल मेक मनी, अदरवाइज मार्केट हम लोग पैसा नहीं बनेगा। थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूं तो सो दैट आई समझ में आ गया कि नहीं, कुछ अगर डाउट है फिर हम लोग और एग्जांपल देखेंगे गोल्ड के अंदर। ओके सर, विच ब्रोकर आर यू मूविंग टू सर? मैं दूसरा में मतलब ढूंढ चुका हूँ, बस मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड ऑल, सो दैट कि नहीं। और वो MT5 के ऊपर है, तो मैं बताऊंगा। टारगेट 1:2 इनिशियली, और इसके अंदर बड़े टारगेट्स जनरली मिलते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए 1 वीक आपको चाहिए कि नहीं, हाँ कैसे चल रहा है, माइंड में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है समझे। क्योंकि हम लोग मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। पहले क्या होता था, हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं 1,22,000 के ऊपर मैं बाय कर लूंगा। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग ना, अब मैं लेवल कंटिन्यू कर रहा हूँ। मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो फिर चांसेस वेरी है कि नहीं मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया है, रिवर्सल हो गया, तो मेरे हाथ में 100% ट्रेड रहेगा। क्योंकि मैंने 1 घंटा वेट किया है, उसके बाद बायर का कैंडल देखा है, बायर कैंडल के नीचे मैं एसएल डाल रहा हूँ, सेलर कैंडल के ऊपर मैं बाई डाल रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ, एंड बायर कैंडल के नीचे सेल कर रहा हूँ। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करना रहता है इसके अंदर, ठीक है। सर, वी नीड टू सी इन मॉर्निंग और इवनिंग, इसको हम लोग को दिन भर देखना पड़ेगा। दिन भर इन चार्ट देखना नहीं है। लेट्स से कि नहीं मैंने पहले 1 घंटा देखा, और मतलब जैसे 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, 5 मिनट लास्ट में देखा, हर 1 घंटे में 5 मिनट आके मुझे देखना है कि नहीं कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, इसके ऊपर और मुझे बाई नहीं करना था, मुझे पता है इसके नीचे सेल करना है, मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। उसके बाद फिर से ग्रीन कलर कैंडल बना, मैंने फिर से इसके नीचे सेल ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। फिर से यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बना, मैं इसके ऊपर बाय ऑर्डर डाल के छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट डिसाइड करने दो, अगर इसके नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिवर्सल हुआ, आई गोट टू मेक मनी। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं बस ये चाहता हूं कि नहीं जो मार्केट में सेलर का स्टॉप लॉस है, बायर उसको हिट करके ऊपर लेके चला जाए, मैं वहां एंट्री करूं, और जो बायर्स है उनके नीचे जो ऐसे लगेगा मैं उसके साथ सेलिंग करूं। मेरा कॉन्सेप्ट यही है। पहले क्या होता था, हर एक सेटअप मेरा ऑलमोस्ट ट्रेंड फॉलोइंग के लिए रहता था, रिवर्सल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, हमको ट्रेल करके निकालना पड़ता था। अभी ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड मतलब कंटिन्यूशन में जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग के पास बाइंग भी है, सेलिंग भी है सेम डे पे। अगर आप लोग देखोगे राइट, ये दिन पे देखोगे, ये जोन पे अगर देखोगे, इसके अंदर कोई भी सेटअप लगाओ, वी गोइंग टू लूज मनी। यहाँ पे भी अगर हम लोग लगाएंगे,
वो मतलब जितना भी सेटअप लगाएंगे कहीं ना कहीं चांसेस है हम लोग लूज करेंगे, क्योंकि मार्केट ही मूव नहीं किया है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, गोल्ड अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखेंगे, अब मैं कौन से लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं रहता बाइंग करने के, सेलिंग करने के लिए। लास्ट टाइम जो हम लोग का क्लास गया था राइट, उस टाइम पे मैं आपको बताया था मार्केट अगर इसके नीचे क्रॉस करता है मैं एग्रेसिव सेलिंग करूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, और 3330, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो, 3330 के ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा। और ये पोजिशनल रहेगा मंथ भर के लिए, मैं इंट्राडे में नहीं करूंगा, मंथ भर के लिए रहेगा। और बहुत अच्छा मोमेंटम किया। जब मार्केट ये जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था ना, आई एम इंटरेस्टेड कि नहीं ये 400 ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि ये जोन पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव था बाइंग करने के लिए। फिर मार्केट जब नीचे आ गया, राइट नाउ लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि ये एरिया पे बाइंग के सेलिंग के लिए देखिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बायर के लिए मतलब जितने लोग बाई किए उनका होप इसके नीचे है कि नहीं यहाँ तक आएगा तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं, इतना बड़ा कैंडल बनाए तो इसके नीचे हम लोग होप कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएं, हम सेम सेटअप अगर यूज मतलब सेम सेटअप अगर ट्रेड करें, तो अभी करंट लेवल पे मैं बाई कहाँ करना चाहूंगा, ये लेवल पे बाई करना चाहूंगा। ये जो ग्रीन कलर कैंडल बना है इसके नीचे मैं सेल करना पसंद करूंगा, इसके लिए मैंने बोला कि ये पास में है, इसको हम लोग सेल पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर ये बाई करता है, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ सेलर यहाँ पे है, उसके ऊपर अगर निकलेगा तभी मैं बाई करूंगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट लेग ऑफ सेलर यहाँ पे थे, उसके ऊपर जब ये क्रॉस करेगा तभी अगर हम लोग बाई के लिए सोचेंगे तो अच्छा मोमेंटम हो सकता है। इसके लिए मैंने सोचा था कि नहीं हाँ, ये 3330 के आसपास कहीं पे हम लोग बाई करें, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना था। आप इमेजिन करो, तीन चार कैंडल नहीं ऊपर बना, ग्रीन कलर कैंडल बना, उसके नीचे हम लोग सेलिंग के लिए लगा दिए, परफेक्ट हो गया। ऊपर टॉप से अगर हम लोग देखते हैं, पहले ग्रीन कलर कैंडल, अगर हम लोग अगर मार्केट नॉर्मली ट्रेड कर रहे होते, ग्रीन कलर कैंडल बना मैं इसके नीचे सेल करूंगा, ग्रीन कलर कैंडल बना इसके नीचे मैं सेल करूंगा, और रेड कलर कैंडल बन गया इसके ऊपर मेरा बाई हो गया, ग्रीन कलर के नीचे सेल एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, कंटिन्यू चलता गया। कब तक मैं ट्रेड लेता रहूंगा, जब तक ये कंटिन्यू जा रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तभी मैं बाई करूंगा, ऑपोजिट कलर कैंडल बन गया इसके नीचे मैं सेल करूंगा। तो ये क्या होता है, जब भी मार्केट मूव करता है तभी पैसा मिलता है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि नहीं, ऐसे कुछ कैंडल बन गए, ऐसे कुछ कैंडल बन गए, साइडवेज बन गए, तो फिर वहां पे लॉस होगा, और उस दिन हमको ट्रेड नहीं करना है, 3 या 4 ट्रेड। तो राइट नाउ ये स्ट्रैटेजी का नाम एक्चुअली फॉलो द मार्केट होना चाहिए। लेकिन मैंने बस मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, जब बुक लिखूंगा तब मैं ना सेटअप्स के नाम दे दूंगा, कॉन्सेप्ट के नाम दे दूंगा, लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज यू नो कि नहीं, मुझे इंस्ट्रूमेंट नेम से फर्क नहीं पड़ता, प्राइस क्या बता रहा है मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो अभी बिटकॉइन अगर हम लोग देखेंगे, आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन कंटिन्यूसली अगर आप लोग देखोगे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, जब भी रेड कलर कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है अच्छा मोमेंटम हो रहा है, ब्रेक किया अच्छा मोमेंटम हुआ, थोड़ा बहुत ही सही मोमेंटम अच्छा हुआ। अभी अगर देखेंगे ग्रीन कलर कैंडल, और आपको क्यों मैं बताया कि नहीं इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग आई है, पॉज हुआ है, उसके नीचे मैं सेल करूंगा। तो बस कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं, लास्ट लेग ऑफ बायर के नीचे मुझे सेल करना है, लास्ट लेग ऑफ सेलर के ऊपर मुझे बाई करना है। इट इज दैट सिंपल, और इसके ऊपर हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ओके। हाँ, ये स्विंग है, स्विंग के ऊपर भी काम करेगा, बस आप ना स्विंग मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है उसके ऊपर आप मत जाओ, इंट्राडे के ऊपर फोकस करो। मैं स्विंग ट्रेडिंग वाला आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है अगर हम सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे तो। कि नहीं, अगर बाई करना है तो बाई करेंगे, सेल करना है सेल करना है, तो ये इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी करंट लेवल पे ये ध्यान रखो जो मैं आपको बताया कि नहीं, फॉलो द ट्रेंड टिल 3 4 या 5 ऐसे लुट हो गया, दैट्स इट, और उससे ज्यादा नहीं, 3 या 4 ट्रेड भी बहुत होता है, बस उतना ही करना है, उसके बाद और हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। करेक्ट। सर प्लीज वन लाइव मीट इन दुबई, कुमार जी बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्या है ना, मैं जब से दुबई गया था, मैं 6 महीना हुआ नहीं था, 6 महीना हो गया, देन राइट नाउ आई एम वेरी मच ओपन टू स्पीक समथिंग, क्योंकि मैं एनआरआई बन चुका हूँ। एंड मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि नहीं इतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एंड जब मैंने कितना आई थिंक 18 हाईएस्ट गया था, और अभी वो आई थिंक 14 के आसपास कुछ था, और एक्सएनएफ के अंदर बंद हो गया, तो मैं मतलब जो मेरा वॉलेट का इशू आया, तो मैं मोस्टली और ट्रेड नहीं करूंगा। तो आप खुद सोचो कि नहीं, 14 लाख USDT प्रॉफिट इन्हें 6 मंथ ही पकड़ लो, इट्स ह्यूज फॉर मी, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैं साल भर का प्रॉफिट निकल चुका है, क्योंकि इतने के लिए 2 3 महीने 2 3 साल मुझे वेट करना पड़ता है नॉर्मली ट्रेड करने से। लेकिन लिवरेज मिल रहा है तो सेम चीजें और अच्छा मिला। अभी मैं और एक्सपैंड करना चाहता हूँ और कैपिटल रखना है, क्योंकि वहां पे क्या होता था ना, सारे लोग ईच एंड एवरी पर्सन डरा रहे थे कि नहीं प्रॉफिट मिल रहा है विड्रॉल कर लो,
मैं बोला कि विड्रॉल अगर कर लूंगा तो ग्रो कैसे करूंगा, कि नहीं प्रॉफिट अगर रहूंगा नहीं तो ग्रो कैसे करूंगा। ये इशू होता है। जैसे मुझे अभी इंडियन मार्केट में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था, लेट्स से कि मैंने नेक्स्ट नंबर बनाया, आई नीड टू पे टैक्स ऑन 25% या 30%, अगर पर्सनल में हो कभी कभी 42% भी हो जाता था। तो ये अगर मैं करूंगा तो ग्रो कैसे करूंगा। तो सिमिलर अगर मेरे अकाउंट ग्रो नहीं करेगा, मैं अगर प्रॉफिट बना विड्रॉल करूंगा, ग्रो नहीं हो सकता, राइट। अभी ग्रो करने के लिए मैं ऐसे ऐसे ब्रोकर ढूंढ रहा हूँ जो कि नहीं जिसके अंदर थोड़ा सा होल्ड हो मेरा, सो दैट कि नहीं क्या होगा, भले मतलब क्या होता है मैं उसके अंदर कंफर्टेबली पैसा डाल के कर सकता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होता है, तो मुझे बहुत पिकी होना पड़ेगा, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, तो चलिए दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गोल्ड के ऊपर थोड़े चले जाएंगे। सर परफॉर्मर के स्पीड की वजह से 8 टाइम स्ट्रैटेजी में ऐसे लिट हो जाता है बट मेकिंग प्रॉफिट इन जीरो अकाउंट। एक्चुअली जनरली क्या होता है ना, जो ब्रोकर मतलब जनरली फॉरेक्स का जो टर्म होता है ना, वहाँ पे स्प्रेड्स रहता है। ओके, अगर जीरो ब्रोकर दे रहा है, राइट, कहीं ना कहीं वो ना कमीशन के ऊपर एडजस्ट होता है। अगर परफॉर्मर के अंदर कमीशन नहीं दे रहे हैं तो इट हैज टू बी स्प्रेड्स, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखते हैं इन फ्यूचर ना, जैसे मैंने बोला कि नहीं बहुत एग्रेसिव मत रहो, क्योंकि इट्स ए जर्नी, क्योंकि एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है। मैं सारे चीज़ों का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने जब फॉरेक्स से बात किया एंड ऑल, उनको यही पिच किया कि नहीं आप फंडेड भी अगर खोल दोगे, ऐसे अगर कॉन्टेस्ट रखोगे या छोटे प्राइस रखोगे, टिकट साइज रखोगे, तो लोग इंटरेस्टेड है, कर सकते हैं एंड ऑल, लोगों के लिए इजी रहेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ एंड ऑल, जो बेस्ट रहेगा वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन डोंट वरी, चीज़ें नहीं हो रही है होल्ड करो, जहां मिल रहा है वहां करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि नहीं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर, एंट्री 5 मिनट में ले सकते हैं बिकॉज 1 आवर कैंडल इज शोइंग आवर फेवर, बट 5 मिनट में ऐसे करके जा सकता है बिकॉज इट्स वीक, सो वन कैंडल इज राइट, नो वन मोर एंट्री। पहले कैंडल में हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट आई थिंक मैंने मिस कर गया था। पहले कैंडल जो होता है ना, पहले कैंडल में हम लोग को री एंट्री नहीं करना है। सेकंड थर्ड कैंडल, लेट्स से कि नहीं यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे ठीक है ग्रीन कलर कैंडल ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे आ गया, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, हो सकता है 5 मिनट में दो मतलब दो तीन बार ऊपर नीचे हो, फिर से आ रहा है नीचे, तो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है ये पॉइंट, मैं इसको 2 बार ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन के अंदर आता है और बाइंग की तरफ अभी भी आया नहीं है, तब जाके मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज पहले कैंडल में मुझे 2-3 ट्रेड प्लान नहीं करना है। कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे इसको 5 मिनट में ट्रेड करना है, पहले इतना समझ में आ गया, फिर मैं आपको 5 मिनट का बताऊंगा, नॉट राइट नाउ। इतना समझ में आ गया आपको। लिवरेज, मैं लिवरेज ऐसे नहीं देखता, मैं कैसे देखता हूँ कि नहीं मेरा पैसा कितना जा रहा है, क्योंकि लिवरेज ना सब्जेक्टिव हो जाता है, कोई 1 लाख यूज करेगा उसके अंदर 200x यूज करेगा, डजेंट मैटर, मेरा मैटर करता है कि नहीं मैं 1 लाख के ऊपर 2,000 से 3,000 रुपये ज्यादा यूज ना करूँ। ये हो सकता है 2,000 लिवरेज लेके भी मैं 2 to 3 के, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं मेरा पैसा का 2-3% से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, दैट्स इट। एंड अगर लेट्स से कि नहीं बहुत अच्छा कुछ ट्रेड दिख रहा है, तो पहले मैं काम करूंगा कि नहीं 1 लाख को पहले 4-5% या 5% ग्रो कर लूंगा, ये 5% के ऊपर थोड़ा सा मैं बड़ा रिस्क लेके ट्रेड करूंगा, दैट्स फाइन। लेकिन कैपिटल के ऊपर जितना कंजर्वेटिव हो जाए, क्योंकि लोगों का पहले कैपिटल जाता है उसके बाद ही ट्रेड मिलता है। ओके ओके, वन यू स्टार्ट इंडियन मार्केट कोर्स फर्दर आई वांट टू लर्न लवी सर। इंडियन मार्केट में नहीं कर सकता, क्योंकि आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैंने मतलब क्या है ना, मैंने अप्रोच भी किया बहुत सारी जगह कि नहीं 3-4 साल 5 जो भी डाटा है मेरे पास, 3 साल 4 साल जो भी डाटा है या 5 साल जो भी डाटा है, मैं देने के लिए रेडी हूँ, अगर प्रॉफिटेबल है तो भी मैं करा सकता हूँ। क्या द आंसर इज नो, कि नहीं वहां पे आप लाइव मार्केट के ऊपर या करंट प्राइस के ऊपर कर नहीं सकते। हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि नहीं कर रहे हैं और बोल दिया कि नहीं नहीं कर सकते, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। और सेकेंडली कि नहीं इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट खुद चाहती है कि नहीं वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कम हो तो फिर हम क्या ही बोले, और मैं उसके अंदर बोल के भी कैसे करूंगा, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी भी बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी होता है कि 3 महीने पहले का डाटा दिखाना है एंड ऑल। सो मैं जानता हूँ 99% 90% लोग लॉस करते हैं, दैट्स द रीजन गवर्नमेंट ये कर रही है। लेकिन चीजें ये ना कि नहीं आप अगर यहाँ बैन करोगे लोग और कहीं चले जाएंगे, इससे बेटर ये कि नहीं एजुकेट करके उनको बताना चाहिए कि नहीं भाई इसके अंदर घर जा सकती है एंड ऑल। अगर टेस्ट करना है स्मॉलर कैपिटल, लेट से कि नहीं मैं 10 लाख कमा रहा हूँ या 5 लाख कमा रहा हूँ, और मैं देखा कि नहीं 50-60 हजार 1 लाख देके मैं ट्राई किया हो नहीं रहा है, देन आई गोइंग टू स्विच। ये होना चाहिए कि नहीं मैं बंद कर दूंगा। ये ना हो कि नहीं हाँ ये नहीं कर सकते तो ठीक है आप Dream22 या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में चला जाए जहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, कोई एजुकेशन ही नहीं है, कोई पता भी नहीं है क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है एज ही नहीं है, तो उसके अंदर और पैसा नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं एजुकेट, बट कौन किसको समझाए, बट लेट इट भी छोड़ो।
आप कर सकते हो, बट चीजें ये होता है ना, शुड यू फॉलो 8 एम स्ट्रैटेजी और बोथ। अभी अभी मैं आपको इसका और बताऊंगा, लेकिन पहला पॉइंट है कि नहीं, मैं हर एक सेटअप को, क्योंकि होता है ना, अगर से 5 सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा, डजन में कि पांचों के 5 सेटअप आपको यूज करना है। आप एज ए स्टूडेंट ये देखोगे ना, एक सेटअप को पकड़ोगे और उसको 5 दिन फोकस किए, फिर सेकंड सेटअप को पकड़े और 5 दिन फोकस किए, थर्ड सेटअप को पकड़े 5 दिन फोकस किए, तो 1 2 3 महीने के अंदर आपको समझ में आ गया नहीं कौन सा सेटअप मेरे लिए यूजफुल है। अभी अभी अगर मैं आपको लेट से कि नहीं एक और सेटअप बता दूंगा कि नहीं, लेट से कि नहीं एक हर दिन सुबह उठकर बस आपको ना लेट से 300 रुपये ऊपर बाइंग का प्लान करना है, 300 रुपये नीचे सेलिंग का प्लान करना है। अगर इमेजिन करो, मार्केट तो कहीं ना कहीं मूव करेगा, राइट? अगर नीचे चला गया तो एग्जीक्यूट होगा, ऊपर चले, किसको कौन सा सेटअप पसंद आएगा वो किसी को नहीं पता। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं जो सारे आइडियाज निकालता हूँ या फिर जो मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको देखना है जो भी आपको पसंद आता है। हो सकता है मेजोरिटी लोगों को 8 टाइम स्ट्रैटेजी पसंद आए, मेजोरिटी लोगों को ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पसंद आए, किसको मतलब जो होता है ना स्विंग के ऊपर पसंद आए। तो जो भी पसंद आता है वो आपके ऊपर है। ओके। ओके, और एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका और। सर, पुल बैक सेटअप वर्क इन बिटकॉइन काम करता है? पुल बैक सेटअप काम करता है, लेकिन ये सारे सेटअप हम लोग ना धीरे धीरे सीखेंगे, एक दिन में एक चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नया सिखा रहा हूँ। पुल बैक सेटअप काम करता है, कुछ नया चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। और कैन यू सॉर्ट मंथ एंड कॉल्स इन बीटीए? हाँ, ये अच्छा है कि नहीं, आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर एक्चुअली कॉल ऑप्शन सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ना मनी मैनेज करना मतलब क्या है ना, थोड़ा सा अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको, लेट से कि नहीं, अभी अगर लेट से इमेजिन करो मैं क्या किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा तो समझ में आएगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग में मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने जब मार्केट ये जगह पे चल रही थी, राइट, ये जगह पे कहीं पे चल रहा था, मैंने 1,24,000 के आसपास सॉर्ट कर दिया था ये पॉइंट पे कि 5,000 पॉइंट ऊपर है या फिर 6-7 हजार पॉइंट नीचे है, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया था, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे, हाँ, मैंने इसका कॉल सॉर्ट किया था 1,24,000 का, इसी लेवल का सॉर्ट किया था। मुझे मिला था समय अराउंड 7 लाख, मतलब 7,000 USDT प्रॉफिट हो सकता था, ये मेरा था प्लान। ओके, इतना हो सकता था, 3 लाख तक प्रॉफिट हो भी चुका था। मार्केट फिर रिवर्स गया यहाँ पे, समय अराउंड ये जोन के आसपास मुझे निकालना पड़ा 3.5 लाख लॉस में, 3,300 लॉस में मुझे निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है और मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा हूँ कि नहीं, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ पे मेरा लॉस हुआ। फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे या फिर ये जोन के आसपास कहीं पे फिर से मैंने एंट्री किया, लेकिन अभी जो मैंने एंट्री किया है 1,22,000 में एंट्री किया है, और यहाँ पे मुझे 9 लाख कमाने का मौका है, 9 लाख। और मेरा जो प्लान है कि नहीं, और अभी मुझे 3,500 के आसपास प्रॉफिट आज यहाँ तक मुझे दिखा चुका था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम में भी जितना मेरा यहाँ लॉस हुआ था ऑलमोस्ट वो कवर हो चुका था। अभी मैं यहाँ पे 9 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मेरा एसएल क्या होना चाहिए? मेरा एसएल क्या होना चाहिए? ये देखो, प्रवीण जी बता रहे सर, 8 AM स्ट्रैटेजी इज ए गुड स्ट्रैटेजी फॉर 25-30 स्टेबल रिटर्न मंथली, आई हैव प्रैक्टिसिंग सिंस 2 मंथ। ये मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर। 25% आप इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि लिवरेज आर मोर, जब बड़े कैपिटल हो जाता है ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है, इतना नहीं सोच सकते। हाँ, जब आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जब स्मार्ट वही होते हैं जो 8 AM आज देख रहे हैं, हो सकता है 2 महीने के बाद वो 9 AM हो जाए। तो ये बस कॉन्सेप्ट मेरा कहने का यही है कि नहीं, अगर आप बस ऐसे टाइम फ्रेम भी पिक करोगे ना तो भी काम हो सकता है। आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो तो भी चलेगा। अभी क्या हो रहा है, ये मैंने क्यों फाइनलाइज किया, ये मैंने गोल्ड में इतना लॉस एंड ऑल करने के बाद, राइट, देन आई थॉट कि लेट फॉलो द मार्केट क्या होता है। और ये बहुत अच्छा काम करता है जब भी मार्केट ऐसे, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको उस दिन मार्केट फॉलो करता रहता तो डेफिनेटली टॉप से मुझे सेलिंग भी मिल जाती, और अगर बॉटम में मुझे बाइंग भी मिल सकती थी। तो इन दिस केस मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो फिर मैंने ये बोला है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, लेट से कि नहीं, आप जैसे बोलते हो कि नहीं 1 लाख रुपए आपके पास है, तो मैं 1 लाख रुपए का पूरा एक सेटअप में नहीं लगाऊंगा। मैं सोचूंगा कि नहीं चलो 10,000 के अंदर मैं लेट से 500 रुपए का रिस्क लेता हूँ, एक सेटअप ये यूज है, और 10,000 एक रखता हूँ, इसके अंदर 500 रुपये फिर से रिस्क लेता हूँ, और ये एक दूसरे सेटअप में काम करे, और एक 10,000 लगाता हूँ उसके नीचे। इससे क्या होता है ना, एज बढ़ जाता है कि नहीं, सारे सेटअप आपको लॉस नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं स्प्रेड कर दूं 100 स्टॉक के अंदर, अगर पैसा स्प्रेड कर दूं
भले रिटर्न कम मिलेगा लेकिन सारे सेटअप लॉस नहीं दे सकते। तो मैं सारे मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ फॉर मी, क्योंकि गोल्ड में मेरा ये हो रहा था, मार्केट 30-40 पॉइंट जा रहा था, रिवर्सल हो रहा था। देन आई सी कि नहीं मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, देन व्हाई नॉट। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं मैं लेट्स से 500 के मार्केट में रखूंगा। ओके, 100 के पे मेरा ट्रेंड फॉलोइंग हो जाता है, जो कि एक बार अगर सही चल गया 30-40 हजार लॉस होता है, लेकिन अगर एक बार चल गया ये फिर 300-400 के बन जाता है। तो मेरा अकाउंट डबल ट्रिपल करने के लिए इतना अमाउंट काफी है। लेकिन मैंने देखा कि नहीं वाई आई गोइंग टू मतलब मिस माई ट्रेड, फिर मैं और एक 100 रखूंगा, इसके अंदर थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करूंगा, फॉलो द ट्रेंड। और एक 100 के रखूंगा ये सोचकर कि नहीं भाई ए टाइम स्ट्रैटेजी। और एक सेटअप रखूंगा जो फिर अच्छा लगेगा, फिर अपग्रेड करेंगे कि नहीं, कुछ अगर अच्छा लगा इसे। तो मैं इस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, पहले क्या होता है मैं पूरा एक्टिवली ट्रेड करता था एंड ऑल। अभी मेरे पास जैसे मैंने बोला कि इन फ्यूचर कैपिटल बढ़ रहे हैं एंड ऑल, तो मैं धीरे धीरे पुल करूंगा या फिर आल्गोस करूंगा। ये सारे जो रेवल्यूशन होंगे ना मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि क्या है ना, अभी भी इंडियन मार्केट में मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इसलिए हो रहा हूँ कि नहीं, मैं अगर ना प्रॉफिट्स एंड ऑल बड़े दिखाना स्टार्ट करूंगा तो लोग थोड़ा सा गलत इन्फ्लुएंस होंगे, इसलिए मैं छोट कम वीडियो मतलब एक वीडियो बना देता हूँ। फिर सोचता हूँ थोड़ा वेट करते हैं, लोग समझते हैं, पहले वो वीडियो को 4 बार देखे समझ में आएगा, पुराने वीडियो देखे। कंटिन्यूस वीडियो थोड़ा सा मैं एक्टिवली बनाऊंगा 1-1.5 महीने के अंदर, फिर मैं एक्टिवली स्टार्ट करूंगा। राइट नाउ थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है, 1:3 फाइन। सेकेंड स्विंग लो, 4.5 लाख बन चुका है, फाइन, बहुत अच्छा, 50%, ठीक है। करेक्ट। मैं जो एसएल का बात कर रहा था एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सॉर्ट किया हूँ। 9 लाख का मेरा ये है, तो मैं 4.5 लाख का एसएल डाल के रखा हूँ, ये बन जाएंगे। अगर मार्केट लेट से रिवर्स किया इस बार एसएल हुआ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं और एग्रेसिव रहूंगा, क्योंकि मार्केट क्या करे, बार बार मैंने ये जगह पे ये सोच कर ट्रेड किया था कि नहीं मार्केट 1,24,000 नहीं आएगा, मार्केट फिर से रिटर्न आ गया। फिर से मार्केट ऊपर चला गया ये सोच के कि मैंने प्लान किया था मार्केट नहीं आएगा, फिर से 9 लाख में मेरे लॉस हुआ, 4 लाख लॉस हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मार्केट 4 बार नीचे आ रहा है और मेरे फेवर में ना जाए। तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट इसलिए हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि नहीं डेल्टा के अंदर ना लोग मिस यूज करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि नहीं डेल्टा के अंदर ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रेफर करो, एंड अगर इफ यू आर एनआरआई एंड ऑल तो फिर आपको दूसरी जगह पे है जहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, मतलब चार्जेस भी बच जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड ट्रेड्स भी हो जाएगा। तो मैं स्केल करूंगा डेल्टा में, ऑप्शन सेलिंग में स्केल करने वाला हूँ, और यहाँ पे तो फ्यूचर ट्रेड करूंगा। ओके, इन माय माइंड ट्रेडिंग में फिक्स इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कैसे होगा, फिक्स रहे, फैमिली रन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जो इनका है यहाँ पे में फिक्स इनकम, सोर्स इनकम कैसे आए, एंड जो फिक्स फैमिली रन करना है के लिए रीजन ट्रेडिंग में लॉस होता है, ड्रॉडाउन लगते हैं, अपना सिचुएशन कैसे हैंडल करे, और मैं क्या कर सकता हूँ। देखो पहला पॉइंट है पूरा फुल टाइम ट्रेडिंग करना इज नो जोक, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ राइट, जो आर्बिट्रेज करते हैं या फिर ये करते हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं, दे ओनली डिमांड कि नहीं 18 से 20% या 25% का रिटर्न साल में कैसे बन जाए, उससे ज्यादा डिमांड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका इनकम सोर्स अगर लेट से कि नहीं बस ट्रेडिंग से चाहिए, तो फिर ये एम करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा एम करने जाएंगे तो ड्रॉडाउन बढ़ना स्टार्ट होगा। लेट्स इमेजिन अभी मैं अगर 1 लाख में 18% अगर रिटर्न या 25% रिटर्न सोचूंगा तो कम है। जब मैं इसको सिस्टमेटिक बिजनेस की तरह सोचना स्टार्ट करूंगा, भले रिटर्न कम हो जाए, मतलब रिटर्न इतना रहे, लेकिन आई कैन प्लान टू स्केल अप द कैपिटल। लेकिन जैसे कि नहीं अगर 20 लाख कैपिटल के ऊपर 25%, हाँ हम घर के बारे में सोच सकता हूँ, 10 लाख कैपिटल के ऊपर मैं घर के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, चलो 50 लाख अभी मैं डाल देता हूँ लोन करके एंड ऑल और इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं होगा। दैट्स वाई ये एक जर्नी ऐसा है कि नहीं आपको स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। देन एक फेज ऐसा आएगा कि ना आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ अभी कैपिटल बढ़ाना चाहिए। I should not aim for bigger target. I should aim मतलब bigger percentage. I should aim for consistent return. फिर उसके बाद आपका जो आएगा लेवल, तब आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वीडियोस एंड ऑल देखने की जरूरत नहीं है। एंड ये 2-3 साल लग जाता है ट्रांजिशन होने में, तो ये 2-3 साल के अंदर पैसे उतना ही खर्च करो जितना आप कर सकते हो। तो फॉर बेटर ये है कि नहीं फाइंड ए जॉब, कंटिन्यू जॉब जॉब करना कंटिन्यू रखो एंड ऑल, क्योंकि इसके लिए टाइम लगेगा, ये इतना इजी नहीं है। मैं रिस्क इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव द सोर्स ऑफ इनकम। अगर नहीं होता है तो आप देखे होंगे 18-19 के टाइम पे वीडियो आप जाके देखो, 5,000 10,000 में भी आई एम स्टिल हैप्पी, मतलब उतना भी बनता था, आई एम वेरी हैप्पी। ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ा रिस्क तभी बनता है कि नहीं जब ना थोड़ा सा आपको इधर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आपको लेट्स से कि नहीं थोड़ा सा बैकअप है, लेट्स से कि नहीं कोई बोला है कि नहीं मेरा 5 लाख का जॉब है, उसके लिए 50,000 मतलब मार्केट में डालना
ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई बोले मेरा 50 लाख का जॉब है, उसके लिए 2 लाख मार्केट के अंदर डालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो आपको समझना स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, कि नहीं कहीं ना कहीं से, क्योंकि इट्स ए बिजनेस। हर एक बिजनेस की तरह कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, तो कैपिटल ऐड करने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, डोंट होप कि नहीं यहाँ पे सारा चीजें हो जाएगा। वेट करो 2-3 साल, उसके बाद हो सकता है। ओके सर, इंडिया वीक्स इज लेस, हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग ओटीएम? अभी कर ही नहीं सकते, राइट? अभी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो विक्स अगर कम है तो फिर कभी भी स्पाइक लग सकता है एंड ऑल। आप जितना मतलब सोचोगे दूर जाऊंगा, उतने प्रीमियम तो है ही नहीं, मेल्ट है ही नहीं। एंड सेकेंडली बातचीत चल रहा है कि ना वीकली एक्सपायरी एंड ऑल बंद हो जाएगा। तो फिर मैं तो बहुत दिन से बंद कर दिया हूँ। ऑलमोस्ट 90% ट्रेड मेरे और एग्जीक्यूट ही नहीं होते। आल्गोस में कुछ चल रहे हैं, स्टाडल स्ट्रैंगल, मल्टी लेग स्टाडल स्ट्रैंगल चल रहे हैं, बट मैं मैन्युअली मतलब एक्टिवली बस ईटीएफ्स एंड ऑल खरीदता रहता हूँ, बट नॉट इन ट्रेडिंग। ओके सर, आई परचेस्ड 4 अकाउंट फॉर, इतना ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 अकाउंट खरीद के ही प्लान कर सकते हो। इतना इतना मतलब एग्रेसिव मत करो, टाइम देने दो मार्केट को। आप जब आप ना रिग्रेट करोगे नहीं, ट्रेड मिस हो। अभी देखो क्या हो गया, 5,000 पॉइंट तो मिस हुआ ना आपसे। बिटकॉइन एक ही दिन में 5,000 पॉइंट मूव किया, एक ही दिन में। ओके बट ये कब आया, ये अगर कोई वेट किया होगा, कौन से दिन में वेट किया होगा, तभी जाके मिलेगा। लेट्स इमेजिन अगर 8 AM सेटअप अगर इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर 100% काम किया हुआ है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ये क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको एक एक टाइम पे नहीं मिलेगा, ये आपको वेट करना पड़ेगा। मंथ में 1 या 2 बार मिलेगा। 8 AM स्ट्रैटेजी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, लुक एट दिस 8 AM, हम लोग देखेंगे 8 AM ये समय अराउंड ये जोन पे था, देखेंगे। ओके कहीं ना कहीं 2-3 ट्रेड के अंदर मिल गया होगा, कहीं ना कहीं 123-124 लेवल से हम लोग देखेंगे 5,000 पॉइंट फॉल हुआ था। लेकिन ये 5,000 पॉइंट कमाने के लिए हर एक दिन आपको आना पड़ेगा, हर एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज चैलेंजिंग पार्ट। एवरी डे ये प्रॉफिट नहीं मिलता। अभी खुद सोचो, बिटकॉइन के अंदर 5,000 पॉइंट मूव कर चुका है, 2 पॉइंट मतलब 2 दिन वेट कर चुका है। एक और लेग अगर सेल हो गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही जाने वाला है। तो इसके अंदर एक लेग और मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। तो बेस्ट है ना, ऑप्शन सेल करके बैठ गया हूँ, ठीक है। अगर रिवर्सल हो गया, ठीक है, और एक SL2 आप फाइन चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं प्रीमियम अच्छे हैं, आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा। 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नीचे मिलता रहता है, इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके ग्रेट। तो चलो हाँ, प्लीज एक्सप्लेन दिस सेटअप अगेन क्विकली। मैं लास्ट एक बार समराइज कर लेता हूँ, सिंपल। ओके पहला पॉइंट है, पहला 1 आवर का सेट, पहले 1 आवर, दो कंडीशन इसके अंदर है। पहले 1 आवर के अंदर हम लोग वेट करेंगे, पहला कैंडल अगर क्रॉस कर गया हाई, हम लोग बाय कर लेंगे। सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे आया, हम लोग सेल करेंगे। मतलब ऐसे हुआ, अगर लेट से सेल किए या बाय किए, एक एसएल हिट हो जाता है और गोइंग टू पॉज। बिटकॉइन है 200 रुपए का एसएल मैक्सिमम, गोल्ड है 2 रुपए का एसएल मैक्सिमम। दिस द सेटअप, हम लोग का कंडीशन यही है। उसके बाद हम लोग का क्या प्लान है, उसके बाद हम लोग को वेट करना है कि नहीं, लेट्स इमेजिन मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, मैंने यहाँ पे एक बाई किया था, एसएल हिट हो गया। उसके बाद कैंडल ऑनवर्ड्स हम लोग चेक करेंगे, क्या ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है या रेड कलर कैंडल बन रहा है। ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, उसके नीचे हम लोग सेल करेंगे, इसके अंदर एक बार री एंट्री हो सकता है। रेड कलर कैंडल बना, उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। चलिए गोल्ड के ऊपर एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको पता चलेगा। कोई भी रैंडम डेट पे हम लोग चले जाते हैं, लेट से कोई भी डेट पे, 11 तारीख, कोई भी डेट पे, जुलाई कहीं पे हम लोग चले गए। ओके लास्ट अवेलेबल डेट यहाँ पे है। तो आई थिंक मैंने इसका तो प्रीमियम लिया था, बट आई डोंट नो कौन सा वाला लिया है। ठीक है फाइन। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, और सर ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको हम लोग 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। ये जो भी डेट में दिखाया, हाँ ये जून, और लेट्स से ये डेट पे हम लोग चले जाते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, पहला कैंडल ग्रीन बना था, डजेंट मैटर, इसके नीचे हम लोग सेल प्लान करेंगे। और ये मूव किया था समय अराउंड 5 रुपए मूव किया था, हम लोग को टारगेट नहीं मिला, यहाँ पे मेरा एसएल हुआ। एक बार एसएल होता है, व्हाट आई गोइंग टू डू, मैं ग्रीन के नीचे सेल करूंगा एंड रेड कलर के ऊपर बाय करूंगा। इन दिस कंडीशन ग्रीन बनता गया, और यहाँ पे एक रेड बना, यहाँ पे मेरा बाइंग का ऑर्डर लग जाएगा। सेलिंग का ऑर्डर यहाँ नहीं लगेगा, सेलिंग का ऑर्डर लग गया समय अराउंड ये जोन पे। मार्केट फिर ऊपर की तरफ, अभी तक मेरा बस एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, समय अराउंड ये जोन पे मेरा बाइंग हो जाएगा। ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 रुपए मिल गया या 4 रुपए मिल गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो फिर मेरा एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ, जहां पे एसएल हिट होगा, लेट से यहाँ एसएल हिट हुआ, इसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा। एंड उसके बाद वेट करूंगा कि नहीं सेलिंग का कहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, इधर इट विल बी यहाँ पे, या फिर इसके नीचे, या फिर ये ग्रीन कलर कैंडल। ऐसे करके मुझे 2 या 3 या 4 ट्रेड लेने, उससे ज्यादा नहीं। इन दिस केस लुक लाइक कि जितना बड़ा कैंडल स्विंग बना है, ऐसे लेट हुआ। मार्केट ओपन हुआ था 3324, क्लोज हुआ है समवेयर अराउंड 3335, लेकिन जितना ये स्विंग बना है
मेरा एसएल में चला गया, दैट्स फाइन, नो इशू। फिर मैं नेक्स्ट डे सुबह उठूंगा, मेरा प्लानिंग सेम रहेगा कि नहीं मार्केट इसके ऊपर मेरा बाई का प्लान करना है, या मतलब क्रॉस हुआ बाई किया, एसएल हिट हुआ, इसके ऊपर फिर मैं बाई करूंगा। सेलिंग कहाँ होगा, ग्रीन कलर कैंडल के नीचे मेरे सेल होंगे। सेल कहीं पे भी एग्जीक्यूट हुए नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ एसएल हिट हुआ है, फिर से मेरा बाइंग का ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होगा, देन आई एम गोइंग टू होल्ड। यानी ये कल ग्रीन कलर कैंडल के नीचे कब जाए, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट है, दो ट्रेड ऐसे हो चुके हैं, फिर देन आई वेट के लिए करना क्या है, वेट करना है। फिर ग्रीन कलर कैंडल बना, यहाँ पे एक तीन ट्रेड ऐसे लिट हुआ, थर्ड या फोर्थ ट्रेड के अंदर हो सकता है कि नहीं एक प्रॉफिट इसके अंदर मिले, दैट टू कि नहीं थर्ड या फोर्थ ट्रेड के अंदर। अदरवाइज ये ट्रेड भी मेरा लॉस हो गया, कुछ काम नहीं किया। उसके बाद का दिन आया, मैंने फिर यहाँ पे एक ट्रेड लिया, सारा एसएल कवर हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं किस तरीके से पेनफुल होता है कि नहीं सारा चीजें। तो अगर मैं पुराने ट्रेड में इमेजिन करो, पुराने 2 दिन में अगर चार एसएल में अगर बंद नहीं कर रहा होता, तो फिर मुझे ये प्रॉफिट नहीं मिलता। और ये प्रॉफिट समवेयर अराउंड 3380 से लेकर 3346, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का है। सारा एसएल कवर हो जाएंगे। लेकिन इतना तक मैं वेट भी नहीं कर, मतलब क्या बोलते हैं, वेट कर पाया ठीक है, नहीं वेट कर पाया तो एटलीस्ट 1:3 1:4 समझ में आ जाएगा, तो मार्केट ही आपको सिखा देगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। वी आर जस्ट फॉलोइंग द मार्केट। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर 5 मिनट में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 5 मिनट इश्यू क्या होगा आपको कि नहीं, आप मल्टीपल, मतलब क्या होता है ना, मॉर्निंग से अगर देखोगे मल्टीपल टाइम हो जाएगा, तो यू हैव टू स्प्लिट इट, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। मॉर्निंग 2 घंटे तक आप 5 मिनट का कर सकते हो, लेट्स से कि नहीं 5:30 से 7:30, या फिर 6:30 से 8:30। फिर इवनिंग को आ जाना कि नहीं आप 6:30 से 8:30, या फिर 7:30 से 9:30। ये 2-2 घंटे का टाइम फ्रेम में 5 मिनट का भी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं आपने इवनिंग का प्लान किया और मॉर्निंग में ही इतना मूव कर चुका और इवनिंग को मूव नहीं किया। और हो सकता है कभी कभी क्या होगा, आपका मॉर्निंग में मूव नहीं किया होगा, ऐसे लिट हो गया होगा, सेकंड हाफ में मूव कर जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसके अंदर अगर मार्केट ट्रेंड किया तो पैसे मिलने ही है। जैसे ये ग्रीन कलर कैंडल बना नेक्स्ट डे, मार्केट इसके नीचे मैंने सेल किया, ऐसे लिट हो गया। इसके ऊपर मैंने बाई किया, ऐसे लिट हो गया। फिर थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, हो सकता है ये भी ऐसे लिट हुआ, फोर्थ ट्रेड के अंदर जाके पैसा मिला, ये ग्रीन कलर कैंडल के नीचे, क्योंकि बाइंग की तरफ तो ट्रेड ही नहीं मिला, ये ग्रीन के नीचे। और वॉलेटिलिटी दिख भी नहीं रही है, तो इसका मतलब ट्रेड में पैसा मिला। फिर वेट किया मैंने, क्या होगा उसके नीचे, डेफिनेटली इसके नीचे ब्रेक किया तो पैसा मिला। तो ये ऐसा है कि नहीं, आपको बस वेट करना है, मार्केट मूव किया तो पैसा मिलेगा, मूव नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्लियरली। Sir, how to trade in Indian market? Will you please give me an roadmap? I am learning from your. Okay, fine. देखो इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट यही है कि नहीं, आप इन्वेस्ट करो, पहला पॉइंट है, ईटीएफ एंड ऑल के ऊपर इन्वेस्ट करो, और उसके ऊपर प्लेज करके जो आपको अमाउंट मिलेगा, राइट, उसको फिर आप इधर इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग में यूज कर दो, तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से आपने कोई गिल्ड फंड में इन्वेस्ट किया। इंडिया मार्केट में क्या होता है कि आपको 100% ऑप्शन सेलिंग के लिए कैश मार्जिन चाहिए होता है। तो इधर आप इसको कैश कंपोनेंट रख सकते हो, 50% कैश कंपोनेंट एंड 50% आपका होल्डिंग प्लेस कर सकते हो। तो ये जो 50% रहेगा इसके अंदर ईटीएफ या फिर आपका स्टॉक्स ले लो, ये जो कैश कंपोनेंट रहेगा इसके अंदर गिल्ड फंड ले लो। तो ये आपको कुछ नहीं तो 6 से 7% रिटर्न देंगे। और ईटीएफ एंड ऑल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, स्टिल एवरेज 6 to 7% ये देते रहेंगे। तो आपको 6 से 7% आपका हो गया, मतलब फिक्स हो गया। उसके बाद आपको मेहनत करके निकालना है और 10 से 15% निकालना है। और ये वेरी मच अचीवेबल इन ऑप्शन सेलिंग, वेदर इट्स में मंथली और वीकली, क्योंकि अभी भी ट्रेड चलता है। तो आपका एम ये करना है कि नहीं, इंडियन मार्केट के अंदर यू कैन एम फॉर स्केलेबिलिटी, कि नहीं आप क्या बोलते हैं 10-15, मतलब 10-15-20 लाख रख के आप एम करो कि नहीं, मतलब 20-25-30% मिले, ड्रॉ डाउन हार्डली 10-15%, उससे ज्यादा नहीं रखना है, उतना ही। अगर ये कर रहे हो तो चलेगा, बस मैं आपको रोड मैप बता दिया। लेकिन अगर एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो इट विल बिकेम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि स्टॉक्स, कुछ ही स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम्स है, लिक्विडिटी कुछ ही स्टॉक्स के अंदर है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, और उसके अंदर ट्रेड करोगे चलेगा। ऑप्शंस तो बचा ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा, एवरी डे अगर नया रूल्स आएगा, एवरी 3 महीने में नया रूल्स आएगा, तो बैक टेस्ट डाटा का भी कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज द ओनली कंसर्न, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, पैसा बनाना थोड़ा इजी है, लेकिन फ्यूचर वहां ट्रेड करेंगे 4 टाइम चार्जेस लगेगा। मैंने ट्रेड किया, आई थिंक मैंने कोई एक साल में 80-90 लाख दिया था बस चार्जेस। मतलब साल प्रॉफिटेबल था लेकिन चार्जेस, क्योंकि मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया था। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में इशू नहीं है, चार्जेस विल बी वेरी लेस, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
सर मैंने परफॉर्म पास किया था बट न्यूज में मेरा सब वाइप आउट हो गया। वही होता है ना, न्यूज में ट्रेड ही मत करो ना, वाई आर फोकसिंग ऑन न्यूज। अगर नहीं बैठता है तो सेकंड, तो बेटर पार्ट ये है कि नहीं आपने स्मॉल अमाउंट डाला था, दैट्स फाइन, चलेगा, एटलीस्ट हो कि नहीं बड़ा कैपिटल नहीं था। ओके। और एक दो क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, उसके बाद सेशन ओवर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो रेटिंग दे देना, मेक श्योर कि नहीं, सो दैट कि नहीं मैं आपको बताऊं। अच्छा सर, प्लीज लॉन्च सम ऑफ योर स्ट्रैटेजी इन एल्गो स्विच सो दैट नो ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व। पवन जी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ना। लोग ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लेट्स से 8 टाइम स्ट्रैटेजी एल्गो नहीं बन सकता, बन सकता है, मैं खुद बेच सकता हूँ बनाकर और पैसे छाप सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है ना कि नहीं, लोग ना जो मनी मैनेजमेंट पार्ट होता है ना उसको भूल जाते हैं। और वो अपना, मैं अगर पावर स्टॉक ने बोला है तो चलो 10 लाख डाल देते हैं, 15 लाख, क्योंकि जो ग्रिडीनेस है ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज द बिगेस्ट फियर है आपकी। नहीं मैं आपको सिखा जरूर रहा हूँ, मैं आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब आप जो कम्युनिटी में अभी हो रहा है, एक बार ब्रोकर एंड ऑल फाइनल हो जाए देन यू गोइंग टू सी द ट्रेड्स। आपको मैं मिलियंस डॉलर के भी ट्रेड्स करके दिखाऊंगा, मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट मूव करेगा तो मिलेगा, राइट। मुझे बस वो ब्रोकर कंफर्म करने दो। लेकिन ये सारे चीजों से आप कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका जो ग्रिडीनेस है ना, इसको मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, मैं 80-90, मैं आपको बताता हूँ 80-90 के मैं लूज करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने उतना बनाया है। लेकिन आप वो नहीं समझते, आप समझते हो कि नहीं हाँ ये 100% चलेगा एंड ऑल, नहीं। अभी भी मैं गोल्ड के लिए वेट कर रहा हूँ कि नहीं कब मैं 100 पॉइंट कैच करूँ, दैट टू कि नहीं 1.5 मंथ हो चुका है। इतना ज्यादा टाइम मेरे को स्टार्टिंग में जनवरी से लेकर अभी तक वेट करना नहीं पड़ा। अगर ट्रेड प्लान हुआ है मिल जाता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है, मैं 100 पॉइंट के लिए तरस गया हूँ कि नहीं कब एक 100 पॉइंट मिले मुझे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज द पेन वी नीड टू गो थ्रू, कि नहीं आपको अंडरस्टैंड यही करना है कि नहीं। मैं स्ट्रैटेजी आपको बना के दे दूंगा, लेकिन कितना पैसा डालना है कितना करना है ये 1% लोग भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि द डे दे सी कि नहीं 2 दिन पैसा मिल रहा है, 3 दिन से उन्हें पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे। उन लोग कभी ये नहीं देखेंगे कि नहीं इसको लाइफ लॉन्ग ट्रेड करना है, वो बस ये देखेंगे कि नहीं आज ही पैसा कमाना है, अभी पैसा कमाना है, ये ट्रेड में पैसा कमाना है, आज ही के दिन आना चाहिए। तो कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए मैं नहीं कर सकता, नहीं तो अदरवाइज आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा, सेटअप में पोजिशनल बेसिस ऋषभ जी बता रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर ही होगा, नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम लोग करेंगे इसको। मैं बस यही देख रहा था कि नहीं लास्ट वीक के अंदर कुछ अगर पोजिशनल अच्छा सेटअप मिले तो मैं आपको बताऊं, लेकिन ऐसा कुछ खास सेटअप मिल नहीं रहा था, इंट्राडे में ही बहुत बड़े मूव कर रहे थे। कुछ अगर सेटअप मिलता है उसके साथ में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सेटअप पोजिशनल बेसिस में थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसका सेटअप ऐसा रहेगा कि नहीं इधर विल गोइंग टू ओनली बाय और इधर विल गोइंग टू ओनली सेल, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर पैसा मिलना होगा, मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो काम कर जाएगा। लेकिन ये अच्छा उन लोगों के लिए है जिन लोग ना दिन का 4 या 5 ट्रेड लेना चाहते हैं और मार्केट को देखना नहीं चाहते, हर एवरी वो आवर में 5 मिनट आए देख के चले गए, दैट्स इट। ओके। गोल्ड एंड बिटकॉइन दोनों में काम करता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्लीज एनालिसिस US 30, US 30 देख लेते हैं, US 30 या US 100 देख लेते हैं, ओवरऑल हम लोग को समझ में आ जाएगा, एक मार्केट एनालिसिस हो जाएगा आप लोगों के लिए। अरे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, आप बिलीव नहीं करोगे कितना अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारी चीजें, मेरा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट बन चुका है, मैं पहले 30 या 40 लोगों को दूंगा, और कोई आपको एंट्री फी देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप परफॉर्म के अंदर एंड ट्रेड करते हो, राइट, जैसे आपका ड्रॉ डाउन रहता है 10 से 15% का, आपको 15-10% बना रहता है या 8% बना दे, जो भी रहता है सिमिलर कंडीशन रहेगा, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लेने वाला। पहले 30-40 लोगों से स्टार्ट करूंगा, फिर एक्सपैंड करूंगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं देन आपको मैं कैश रिवॉर्ड दूंगा कि नहीं, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये इंडियन रुपीज के अंदर, क्योंकि अगर बहुत बड़े लोगों को हेल्प करना है तो छोटा अमाउंट रखूंगा, लेकिन ये मैं करने वाला हूँ। और सारा चीजें हो चुका है ऑलमोस्ट, मेरा आई थिंक 30 to 40 लाख खर्चा हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि लाइसेंस एंड ऑल लेके करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा कोई एम नहीं है कि नहीं इसके अंदर आप पे करो
ओके, एक 1 सेकेंड। आई डोंट नो मेरा यूपीएस कैसे बंद हो गया। पॉइंट ऑफ स्क्रीन, 1 सेकेंड, लेट मी शेयर। शेयर स्क्रीन, वेयर इज द पॉइंट? हाँ, अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? एक एक अभी दिख रहा है राइट? ऑडियो क्लियर राइट? आई डोंट नो। हाँ, एक्चुअली सडनली बंद हो गया। मैंने बहुत टाइम के बाद कंप्यूटर ऑन किया था और बैकअप पता नहीं कैसे काम नहीं किया। मेरे पास इन्वर्टर भी है प्लस यूपीएस भी है, दोनों सडनली बंद हो गए और फ्लिकर करके फिर ऑन ऑफ। आई डोंट नो ये रिकॉर्डिंग कैसे आएगा एंड ऑल। एक बार पता नहीं, अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको क्विकली रिकैप कर दूंगा, तो जितने लोग लाइव हैं उनको बेनिफिट तो हो जाएगा। बट पता नहीं ये कैसे रिकॉर्डिंग में आएगा। अगर पुराने के साथ आ गया तो वेल एंड गुड, ओके फाइन। ग्रेट, ऑल गुड, फाइन, सब ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नहीं, उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, लाइसेंस एंड ऑल लेने में थोड़ा सा खर्चा हुआ, दैट्स फाइन। तो मैं बस प्लान ये है कि नहीं, आप मतलब जिन लोग सिस्टमैटिक में करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ बेनिफिट ले, और फिर मैं नए सेटअप लोगों के साथ करते रहूंगा। ये मेरे तरफ से गिव अवे काइंड ऑफ रहेगा, लेकिन वो पहले इनवाइट ओनली रहेगा। फिर उसके बाद अगर पूरा मतलब लेट्स से क्लासेस लोगों को, सारे लोगों को एंड ऑल अगर कुछ करना है मैं करूंगा। और इसका क्लासेस से कुछ लेना देना नहीं है। इट विल बी लाइक डिपेंड कि नहीं किस तरीके से लोग प्लान करते हैं और मैं किस तरीके से चूज करता हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके सर, एक समय से 500 का 1000 किया है प्रैक्टिस से, और 5000 1 लाख किया था, दोनों ड्रॉ डाउन हुआ। एक ही मतलब क्या ना, ट्रेडिंग में क्या होता है, लेट से आपने 1 रुपए से स्टार्ट किया है, मेक श्योर कि नहीं पहले ये जाएगा, 5000 चला गया तो इसका ड्रॉ डाउन आना कंपलसरी है। ओके, ये जाता ही है, ड्रॉ डाउन होता ही है, तो मेक श्योर कि नहीं ड्रॉ डाउन तक वेट करना, कि नहीं 5000 का भी 3000 2000 आएगा फिर से अगर आप कवर कर रहे हो तब जाके ये ट्रेडिंग में आप सही से कर चुके हो। ये ड्रॉ डाउन क्योंकि एक फेज में हो सकता है ना, आज ट्रेड लिए तो एक का डबल हो गया ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉ डाउन में ही आपका पैसा खत्म हो गया, तो इमोशनली इनबैलेंस्ड है। ओके, तो फाइन, ठीक है। आज का क्लासेस आपको कैसा लगा? डेफिनेटली थैंक यू। 2 मंथ का हो गया, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। थैंक यू एवरीवन। और मुझे नहीं पता इसका रिकॉर्डिंग कैसे आने वाला है, अगर बाद में इसका रिकॉर्डिंग सही नहीं आता मैं क्रॉस चेक करूंगा। अगर दोनों मर्ज होकर रिकॉर्डिंग आता है बहुत अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है। बीच में अगर थोड़ा सा फ्लिक मतलब बंद हुआ होगा 5-6 मिनट के लिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके कर लेंगे। जितने लोग आज क्लासेस किए उन लोग को सारा तो पता चल गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर, बेस्ट प्राइस एक्शन बेस्ट ट्रेडिंग ज्यादा समझ में आता है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है जब तक कॉन्सेप्ट चीज में समझ में ना आए। एग्जैक्टली क्या है ना, सबको सारी चीजें पसंद नहीं आती है, और कभी कभी प्राइस, अब देखो प्राइस एक्शन इज सब्जेक्टिव टू एवरीवन, कि नहीं कोई लेट्स से कि नहीं प्राइस एक्शन हायर हाई लो लो देखना पसंद करता है। कोई हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा जो फॉरेन कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कुछ एसएमसी एंड ऑल, फेयर वैल्यू गैप, सुकिड लिफ्ट, ये सारे ना नाम दिए हैं। जैसे मैं इन फ्यूचर अगर ना मेरे सेटअप्स के नाम दे दूंगा कुछ अलग अलग चीजों के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट बना के मॉड्यूल बना के बेच दूंगा, तो सिमिलर वहां पे ये बना के बेचा गया है इसी हिसाब से, तो बट प्राइस रिमेन सेम कि नहीं, बायर कहाँ पे है सेलर कहाँ पे, इट इज दैट सिंपल। बस उसके ऊपर फोकस करो तो काम हो जाएगा। अभी देखो इसके ऊपर राइट, मतलब US 100 इट्स लुकिंग बुलिश ओनली राइट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग, क्योंकि हाँ इतना कंटिन्यूसली मार्केट मूव किया था, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके सॉलिड कैंडल बनाया और यहाँ पे वेट किया, पॉज यहाँ पे किया है, इट इज बुलिश ओनली। तो मैं वेट करूंगा कि नहीं फ्लैट खुलने का थोड़ा सा ये बीच में कहीं पे बाई हो जाए, फिर नया हाई के लिए प्लान होगा। लेकिन अगर गलती से मार्केट इसके नीचे आता है, आई गोइंग टू होल्ड, और मैं होल्ड क्या करूंगा, इसके ऊपर कॉल शॉर्ट करना प्लान करूंगा, रादर देन कि नहीं मैं शॉर्ट करूं। शॉर्टिंग के लिए मुझे कब प्लान करना है, जब तक ये बड़ा कैंडल बना है राइट, इधर यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बनता या फिर इसके नीचे नहीं आता, तब तक के लिए कॉल शॉर्ट या फिर डायरेक्शनल बाइंग के साइड, ये दो पोजीशन मेरे प्लान रहेंगे। इस तरीके से मैं प्लान करूंगा। ओके, US 100 मैंने बता दिया। हैप्पी जन्माष्टमी, हाँ यस। एंड सर, बालेश्वर प्राडो, मैंने ये दो क्वेश्चन है, मंथली पोजिशनल सेटअप में हमारी बात हुई थी 3235 के ऊपर बाय होगा, करेक्ट, वही ₹2 SL, यस। एंड विल प्लान फॉर 10 ट्रेड्स। मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर 3335 के अगर कोई मिस कर दिया है, एंट्री री एंट्री कब करें, यही इशू होता है राइट, मैं इसने मिस नहीं कर सकते। अभी 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 अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का प्लान हुआ था गोल्ड के ऊपर, जो क्वेश्चन उन लोगों का था मंथली ट्रेड में, कि नहीं 3335 के ऊपर हम लोग का प्लान था, क्योंकि इस स्विंग के ऊपर मेरा प्लान था कि नहीं मैं प्लान करूंगा।